पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 136 कब्र और ढांचा। नाग गोता मारकर नीचे आ गया। उसे मामला कुछ पुरस्कार सा लगा था। वो बग्गी के ऊपर बैठ गया और गहरी सांस लेकर सांप बन गया और बग्गी की छत से रेंगता हुआ एक सुराख से अंदर आ गया। उसने देखा बग्गी में 2 लाशें पड़ी हैं और एक काला बंदर उनके कफन उतार कर तह कर रहा है। ये मुर्दे थे जिन्हें कब्रिस्तान से निकाल कर लाया गया था। बग्गी में अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे बहुत सी चुपकिलियां और टिड्डे जख्मी पड़े हों और उनके जिस्मों से सड़ांड उठ रही हो। काले मुर्दा चोर ने जेब से तेज उस्तरा निकाला और दोनों लाशों के सर मोड़ दिए और बाल एक रुमाल में बांधकर एक तरफ रख दिए। बग्गी तेज रफ्तारी से सफर करती एक पुरानी इमारत में दाखिल हो गई। बग्गी के रुकते ही नाग छत पर आकर दोबारा चिड़िया बन गया था। दोनों मुर्दे चोरों ने लाशें उठाई और अंदर चले गए। नाग चिड़िया के रूप में उनके सरों के ऊपर उड़ रहा था। वो एक पुराने सीलन ज़दा कमरे में आ गए। यहाँ एक बूढ़ा हकीम मौजूद था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगी जड़ी बूटियां बिखरी हुई थी। उसने मुर्दा चोरों को देखा तो खुश हो गया। मुर्दा चोरों ने दोनों लाशें सामने तख्ते पर डाल दी। बुढ़े हकीम का मुंह बन गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम हमेशा बासी और गली सड़ी लाशें लाते हो, ताज़ा माल लाया करो। मैं तो तुम्हें इन दोनों लाशों के एवज सोने के सिक्कों की एक थैली दूंगा। हाँ, अगर ताज़ा लाश लाओ तो एक लाश की एक थैली मिलेगी। काले मुर्दा चोर ने कहा, हकीम जी फिक्र ही ना करें, कल आपको बिल्कुल ताज़ा लाश मिलेगी। बुढ़े हकीम ने चिढ़कर कहा, तुम हर बार यही कहते हो और उठा लाते हो ये गली सड़ी लाशें, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। दूसरा मुर्दा चोर ये सुनकर जल्दी से बोला, अरे हकीम कैसी बातें करते हो, लो सुनो। हमने एक गरीब लड़के को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फंसाया है। आज शाम वो हमारे पास आएगा और हम उसे कत्ल कर देंगे और आपके पास पहुंचा देंगे। हकीम खुश हो गया। उसने कहा, शाबाश, मुझे ऐसी ही ताज़ा लाशों की ज़रूरत है। उसके मगज़ मेरी दवाई को और मुफीद बना देंगे। अरे एक बार दवाई तैयार हो जाए, उसे खाने से हर बुढ़ा जवान हो जाएगा। फिर मैं दोनों हाथों से दौलत कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। नाग सारा मामला समझ गया। ये बुढ़ा हकीम ऐसी दवाई बनाने के चक्कर में था जिससे बुढ़े दोबारा जवान हो जाते और इस मकसद के लिए वो मुर्दों चोरों से कब्रिस्तान से लाशें मंगवाकर उनके मगज़ निकालकर दवाई में मिला रहा था और अब तो ये जिंदा इंसानों को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। नाग को ये सब कब्रिस्तान के बिज्जुओं से भी गंदे और गलीज नजर आए। बिज्जू तो सिर्फ मुर्दों को खाता है और ये जिंदा इंसानों को खाने की तैयारी कर रहे थे। नाग ने फैसला कर लिया कि इन जालिमों को हरगिज माफ न करेगा। मुर्दा चोर अशरफियों की थैली लेकर बाहर निकल आए। नाग ने सोचा, पहले इनसे निपटना चाहिए, फिर हकीम को देख लूंगा। वो चिड़िया के रूप में आकर बग्गी पर बैठ गया। मुर्दा चोर आए और बग्गी चल पड़ी। मुर्दा चोर सीधे अपने मकान पर आ गए। नाग भी सांप बनकर कमरे में आ गया और दीवार से चिमट गया। शाम हुई तो एक जवान लड़का आया। मुर्दा चोर तो उसे देखते ही खुश हो गए। काले ने कहा, आओ भाई, तुम्हारा ही इंतजार था, ठीक तो हो ना? लड़के ने बड़े अदब से कहा, भगवान की कृपा है, आप बताइए मेरी नौकरी का कोई बंदोबस्त हो गया है? दूसरा मुर्दा चोर बोल उठा, अरे ये भी कोई काम था? हमने शहर के एक अमीर ताजर से बात की है, तुम्हें उसकी दुकान पर काम करना होगा और वो तुम्हें हर महीने सोने के 50 सिक्के दिया करेगा। गरीब लड़का तो खुश हो गया। उस जमाने में सोने के 50 सिक्के बड़ी अहमियत रखते थे। यूं समझ ले कि आज के ज़माने के कई 100 रुपये बनते हैं। लड़के की तो बाछें खिल गई थी। उसने कहा, भाइयों, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। अब मैं अपनी बीमार माँ का इलाज भी करा सकूंगा। मुर्दा चोर मक्कारी से बोला, भाई ये तो हमारा फर्ज था। अरे कलवा, अपने भाई के लिए दूध गर्म करके लाओ। लड़का उनके इखलाक से बड़ा मुतासिर हो रहा था। उसे क्या पता था कि ये मुर्दा चोर क्या सोचे बैठे हैं। उसने कहा, दूध की क्या ज़रूरत है, आपने तो मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है, भगवान तुम्हारा भला करे। इतने में कलवा दूध का कटोरा लेकर आ गया। उसने दूध में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मुर्दा चोर लड़के को बेहोश करके कत्ल करना चाहते थे क्योंकि उन्हें खदशा था कि कहीं लड़का शोर न मचा दे। लड़के ने दूध वाला कटोरा ले लिया और घूंट भरा। उसे दूध का जायका अजीब सा लगा। उसने कहा, भाई ये दूध खराब लगता है, इसका जायका अजीब सा है। काले मुर्दा चोर ने अपने साथी कलवा की तरफ देखा और जल्दी से कहा, यह गाय का नहीं बकरी का दूध है, इसका जायका ऐसा ही होता है, अभी कुछ देर पहले हमने भी पिया है। लड़के ने पहले कभी बकरी का दूध नहीं पिया था और उसे जायके का पता न था। वो कटोरे का सारा दूध पी गया और बोला, अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ ताकि अपनी माँ को भी ये खुशखबरी सुना दूँ। कलवे ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और बिठाते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, 2 घड़ी हमारे पास बैठो, गपशप लगाते हैं, आखिर घर ही जाना है तुम्हें। लड़का इनकार न कर सका। बेचारा इनकार किस तरह करता, वो तो उन मुर्दा चोरों को बड़ा फरिश्ता सिर्फ इंसान समझ रहा था, हालांकि वो मकार कातिल थे। कुछ ही देर बाद लड़के का सर भारी होने लगा। उसने सर थाम कर कहा, अरे मुझे कैसे चक्कर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कलवा और उसका साथी खुश हो गए कि बेहोशी की दवा ने काम शुरू कर दिया है। कलवा बोला, तुम चारपाई पर लेट जाओ, अभी ठीक हो जाओगे, शाबाश लेट जाओ।
लड़के की आंखें बंद होती जा रही थी। उसने आंखें मलते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं, मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैंने उसे दवा भी तो पिलानी है। कलवे ने कहका लगाया और बोला, बच्चे जमूरे, अब तेरी माँ सारी जिंदगी इंतजार ही करती रहेगी। लड़के ने सुनकर आंखें खोली, मगर दूसरे ही लम्हे लहराकर चारपाई पर गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया था। कलवा ने जेब से छुरा निकाल लिया और उसे पत्थर की सिल पर रगड़कर तेज करता हुआ बोला, इस बार तो साला हकीम खुश हो जाएगा, ऐसी ताज़ा लाश भला उसे कहाँ से मिल सकती है। काले मुर्दा चोर ने हंसकर कहा, यार ये तरीका बड़ा आसान है, कब्रिस्तान जाने और कब्र खोदने की मुसीबत भी नहीं उठाना पड़ती और पैसे भी दुगने मिलते हैं। दोनों ने कहकहे लगाए। नाग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो रेंगता हुआ दीवार से उतर आया और कलवे की तरफ बढ़ा, जो छुरा तेज कर रहा था। नाग ने उसकी पिंडली पर डस लिया और जल्दी से उसे चारपाई के नीचे चला गया। नाग ने कलवे को इस सफाई से डसा था कि उसे यूं लगा जैसे किसी चींटी ने काटा हो। चंद लम्हे बाद कलवे को अपने खून की गर्दिश तेज होती हुई महसूस हुई। जहर उसके जिस्म में मौजूद खून में हल होता जा रहा था। कलवे को यूं लगा जैसे उसकी रगों में आग गर्दिश कर रही है। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका गला घोंट रहा है। काले ने जब अपने साथी की हालत देखी तो घबरा गया और उस पर झुकता हुआ बोला, अरे कलवा, क्या हुआ? कलवा तो कुछ बताने के काबिल ही ना रहा था। वो मर चुका था। उसका बदन नीला पड़ता जा रहा था। नाग चारपाई के नीचे से निकल आया और काले को डसने के लिए आगे बढ़ा। काले मुर्दा चोर ने उसे देख लिया। वह फौरन ही अपने साथी के मरने की वजह समझ गया। उसने छुरा उठाकर नाग की तरफ उछाला। नाग जल्दी से एक तरफ हो गया। काला चारपाई पर चढ़ गया, मगर नाग अब छोड़ने वाला नहीं था। उसने फन फैला लिया और छलांग लगाकर काले के माथे पर डस लिया। काले ने एक दिलदोज चीख मारी और बुरी तरह उछलने लगा। देखते ही देखते वो भी अपने साथी कलवा के पास पहुंच गया। दोनों मुर्दा चोर जानम रसीद हो गए थे। नाग झट से इंसान बन गया। उसे लड़के पर बड़ा रहम आ रहा था, जो इस कदर गरीब था कि अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा सकता था। नाग ने सोचा उसकी मदद करना चाहिए। उसने फौरन एक सिग्नल छोड़ा। उसे यकीन था कि यह सिग्नल नजदीकी इलाके में मौजूद किसी सांप के जिस्म से टकराएगा और वो आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। चंद मकान छोड़कर पीपल के एक पुराने दरख्त की खो में एक फीनियर सांप रहता था। वो उस वक्त एक टिड्डे को खा रहा था। जो ही नाग का सिग्नल उसके जिस्म से टकराया, उसने टिड्डे को सालिम ही निगल लिया और खो से बाहर निकलकर रेंगने लगा। उसे अब नाग देवता की बू महसूस होने लगी थी। वो रेंगता हुआ मकान में आ गया। यहाँ उसने देखा कि नाग देवता इंसानी शक्ल में खड़ा है। उसने फन फैलाकर झुकते हुए सिग्नल छोड़ा, ऐ नाग देवता, नई जिंदगी मुबारक हो। नाग पल भर के लिए तो हैरान रह गया कि इस सांप को किस तरह इल्म हुआ कि वो कत्ल हो गया था और अब दोबारा जिंदा हुआ है। पूछने पर सांप ने नाग को सारी कहानी सुना दी। नाग को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, ऐ सांप, यहाँ कोई खुफिया खजाना है जिसमें हीरे जवाहरात हों? फिनियर सांप ने अदब से कहा, हाँ नाग देवता, जिस पीपल में मेरी खो है उसके नीचे एक खूनखार डाकू का खजाना दफन है। उसमें सोने की ईंटों के अलावा बड़े कीमती हीरे हैं। नाग बोला, ठीक है, तुम उस खजाने से 2 हीरे निकाल कर ले आओ। फिनियर सांप ने हुक्म की तामील की और हीरे ले आया। अब नाग ने लड़के के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गया। उसने अपना सर थामते हुए कहा, अरे मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? नाग ने कहा, खुदा का शुक्र अदा कर भाई, जिसने तुम्हारी जान बचा ली। ये दोनों शख्स मुर्दा चोर कातिल हैं और तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश एक हकीम के हाथ बेच देना चाहते थे। पहले तो लड़के की समझ में कुछ नहीं आया। फिर वो नाग के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, तुमने मेरी ही जान नहीं बचाई, बल्कि मेरी बूढ़ी माँ को भी मौत के मुंह से निकाल लिया है। नाग ने लड़के को तसल्ली दी कि हीरे उसके हवाले किए और कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ और इन हीरों को फरोख्त करके कोई कारोबार कर लेना। ये तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है कि तुम बच गए। अच्छे बच्चे हमेशा अपनी माँ की खिदमत करते हैं और उसका कहा मानते हैं, और माँ की दुआ उनके लिए हर मुसीबत के वक्त ढाल बन जाती है। लड़का चला गया। नाग मकान से बाहर निकल आया और बकी में सवार होकर हकीम के घर की तरफ रवाना हो गया। दिन ढल रहा था और हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। नाग ने हकीम के घर से कुछ दूर बकी रोकी और चिड़िया का रूप धार कर हकीम के घर आ गया। बुढ़ा हकीम उस वक्त एक लाश को तख्ते से बांधे खंजर से चीर फाड़ की तैयारी कर रहा था। उसने लाश के सर पर एक खंजर से चरका लगाया। हकीम ने लाश के मटे हुए सर पर ऐसी बूटी मल दी थी कि खून बह नहीं रहा था। चरका लगाकर उसने खोपड़ी को आरी से होले होले चीरना शुरू कर दिया। नाग चिड़िया की शक्ल में रोशनदान में बैठा ये देख रहा था। वो सांप बनकर दीवार पर रेंगता हुआ नीचे आने लगा। बुढ़े हकीम ने खोपड़ी को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब मगज नजर आने लगा था। बुढ़े हकीम ने एक प्लेट में चमचे से मगज निकालना शुरू कर दिया। वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। नाग दीवार से उतर आया और जोर से फुनकारा। बुढ़ा हकीम चीख मारकर उछल पड़ा। प्लेट उसके हाथ से निकल गई और फर्श पर गिरते ही कई टुकड़ों में बट गई। मगज जमीन पर बिखर गया। बुढ़े हकीम ने मुड़कर देखा। काला सांप फन फैलाए झूम रहा था। उसकी सुर्ख मकनातीसी आंखें हकीम पर जमी हुई थीं। हकीम मगज ज़ाया होने पर गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा,
یہ سانپ کا بچہ کدھر سے آ مرا؟ میرا سارا کام خراب کر دیا ہے اس نے۔ حکیم نے آری اٹھا کر ناگ پر پھینکی۔ ناگ اچھل کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر بڈھے حکیم کی ٹانگ پر ڈس لیا۔ ناگ نے حکیم کے جسم میں صرف اتنا زہر انڈیلا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ سانپ کے ڈستے ہی حکیم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ناگ فوراً گہری سانس لے کر انسان بن گیا۔ حکیم نے جب سانپ کو انسان بنتے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ناگ نے حکیم کو اٹھا کر تختے پر رسیوں سے باندھ دیا اور اس طرح سے اس کا سر موڑنے کے بعد پانی کا لوٹا اس پر انڈیل دیا۔ حکیم ہوش میں آ گیا۔ ناگ نے آری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، جو سلوک تم لاشوں کے ساتھ کرتے تھے اب میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تمہاری کھوپڑی کاٹ کر مغز کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ حکیم گڑ گڑانے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا اور اچھائی کے راستے پر چلوں گا۔ ناگ نے کہا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر کفر کی سیاہی جم جاتی ہے، وہ برا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تم جلاد صفت انسان ہو۔ یہ کہہ کر ناگ نے آری حکیم کے سر پر رکھی۔ لوہے کی ٹھنڈی آری کے دندانوں کا لمس محسوس کر کے حکیم کانپ اٹھا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ وہ تڑپ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا مگر ناگ نے اسے بڑی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ ناگ نے آری چلائی، دندانے حکیم کی کھوپڑی میں دھس گئے اور لہو کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حکیم کی چیخیں کمرے کو ہلائے دے رہی تھیں۔ گرم خون اس کے چہرے سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے ہی خون میں نہا رہا تھا۔ ناگ تیزی سے آری چلانے لگا۔ حکیم کی کھوپڑی کٹ گئی۔ درد اور اذیت کی شدت نے حکیم کو باولا بنا دیا۔ وہ بری طرح مچلنے اور شور مچانے لگا۔ ناگ نے اس کی کھوپڑی کے دونوں ٹکڑے علیحدہ کر دیے۔ حکیم کے منہ سے آخری دل خراش چیخ نکلی اور وہ مر گیا۔ ناگ نے مغز نکال کر فرش پر پھینک دیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ ناگ کو یہاں چھوڑ کر ہم امبر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ تو آپ گزشتہ قسط میں سن چکے ہیں کہ حبشی لڑکے جمروں کو دریائی گھوڑوں سے بچانے کے بعد امبر اس کے ساتھ آدم خوروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دونوں جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر درختوں کے جھنڈ سے نکلتے ہی امبر کو عجیب شے نظر آئی۔ ایک لمبے بانس پر انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ جھمروں نے کہا، امبر بھائی، یہاں سے ہمارے قبیلے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطانی کھوپڑی ہے جسے سردار نے لٹکا رکھا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بانس پر ٹنگی کھوپڑی خود بخود ہلنے لگی۔ اس کا منہ امبر اور جھمروں کی طرف ہو گیا۔ فوراً ہی کھوپڑی بانس سے بلند ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ شیطانی کھوپڑی کے منہ سے لرزہ خیز چیخ نکلی۔ جھمروں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، اس شیطانی کھوپڑی نے بستی والوں کو ہماری آواز سے باخبر کر دیا ہے، اب وہ آتے ہی ہوں گے۔ امبر نے ہنس کر کہا، گھبراؤ مت ننھے دوست، میں سب کے دماغ درست کر دوں گا۔ امبر نے تو اپنی زندگی میں اس قسم کی ہزارہا جادوگریاں دیکھی تھیں۔ اس کے لیے کھوپڑی کا ہلنا اور چیخیں مارنا کوئی خاص بات نہ تھی۔ وہ تو ایسی خبیث کھوپڑیاں بھی دیکھ چکا تھا جو انسانی خون پیتی اور گوشت کھاتی تھیں۔ مگر جھمرو بری طرح ڈر چکا تھا۔ اس کا پورا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چیخیں مارتے وحشی آدم خور آ پہنچے۔ ان کے رنگ توے کی طرح کالے تھے، چہرے بڑے خوفناک تھے۔ انہوں نے تلواریں، نیزے اور تیر کمان اٹھا رکھے تھے۔ ان کے جسموں پر سوائے لنگوٹی کے کوئی لباس نہ تھا۔ انہوں نے امبر اور جھمروں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ سارے وحشی بڑے غور سے جھمروں کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسے تو موت کے دریا میں پھینکا گیا تھا، یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ امبر ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ یہ تو آپ کو علم ہے کہ امبر دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو زندہ بچ گیا مگر تمہارا سردار زندہ نہ بچ سکے گا۔ ایک جنگلی نے چیخ مار کر تلوار سے امبر پر حملہ کیا۔ تلوار کا بھرپور وار امبر کی گردن پر پڑا۔ جنگلی کا خیال تھا کہ امبر کی گردن کٹ کر پرے جا گرے گی، مگر یہاں تو کٹاک کی آواز کے ساتھ تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ جنگلی نے پاگلوں کی طرح پہلے تلوار کی طرف پھر امبر کی طرف دیکھا۔ اسی وقت بانس پر ٹنگی شیطانی کھوپڑی نے خون منجمد کر دینے والی ہولناک چیخ مار کر کہا، اسے سردار کے پاس لے جاؤ، وہ اس سے نپٹ لے گا۔ آدم خور جنگلیوں نے شیطانی کھوپڑی زندہ باد، سردار زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھر امبر اور جھمروں کو گھیرے میں لیے اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن چڑھ آیا تھا۔ سورج کی کرنیں درختوں کی شاخوں اور پتوں سے ٹکراتی ہوئی نیچے تک آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ وحشیوں کی بستی میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک وسیع میدان تھا جس میں گھاس پھوس سے جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک قیدی ہاتھ آنے کا سن کر ساری بستی امڑ آئی تھی۔ ننگ دھڑنگ وحشی للچائی نظروں سے امبر کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ سویٹ ڈش ہے۔ ویسے یہ تھا بھی درست، ان وحشیوں کے نزدیک انسانی خون پینا، گوشت کھانا سب سے لذیذ غذا تھی۔ جنگلی اور امبر اور جھمروں کو لیے ایک زمین دوز غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار بڑا کشادہ تھا۔ اس میں دونوں طرف دیواروں میں چراغ پڑے تھے جن میں مگرمچھ کی چربی جل رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر غار مڑ گئی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی سارے جنگلی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رنگنے لگے۔ سامنے ہی آگ کا ایک الاؤ جل رہا تھا۔ اس میں ایک کالا بھجنگ وحشی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ چہرے پر لاتعداد جھریاں، پوپلا منہ، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں۔ وہ ہڈیوں کا زندہ ڈھانچہ لگتا تھا۔ اس کے چہرے سے شیطانیت اور خباثت ٹپک رہی تھی۔
सारे वहशी उसके सामने सजदे में गिरे हुए थे। अंबर तन कर खड़ा हो गया। एक बात उसे चकराई दे रही थी कि आग में ये शैतान सरदार जिंदा किस तरह है। आग इस पर असर क्यों नहीं करती? अगर ये जादूगर है तो भी आग किसी जादू के असर में नहीं आती। उसका काम जलाना है और वो जला देती है। सरदार ने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर को घूरा और कहा, इसे कैद में डाल दिया जाए। आज दोपहर को इसे कड़ाही में उबाल कर खा लिया जाएगा और ये लड़का इसे भी साथ ही उबाला जाएगा। जाओ और दोनों को कोठरी में फेंक दो और इनकी निगरानी करो। वैशी उठ खड़े हुए। अंबर को नेज़ों से टोके देते हुए वो गार से बाहर ले आए। अंबर कुछ सोचकर खामोश रहा। आदमखोर वैशियों ने उसे रस्सियों से जकड़कर एक कोठरी में फेंक दिया। जुमरों को दूसरी झोंपड़ी में कैद किया गया था। अंबर ने आंखें बंद करके तलाला की रूह को पुकारा। हमारा ये सिलसिला पढ़ने वाले जानते हैं कि तलाला अंबर की साथी मम्मी थी और 5000 साल पहले उसने अंबर पर मौत हराम कर दी थी और उसे हमेशा की जिंदगी दी थी। आज अंबर ने कई बरस बाद तलाला देवी को आवाज़ दी थी। चंद लम्हे बाद कोठरी में खुशबू फैल गई। ये खुशबू ऐसी थी जैसे गुलाब के फूलों का ढेर रख दिया गया हो। खुशबू से अंबर समझ गया कि तलाला देवी की रूह आ गई है। अंबर ने आंखें खोल दी। सामने दीवार पर रोशनी का एक दायरा सा बन गया और उसमें तलाला देवी का चेहरा नजर आ रहा था। उसने कहा, अंबर क्या हाल है? तारीख में वापसी का सफ़र तुम्हें कैसा लग रहा है? अंबर बोला, पहले सफ़र से भी ज़्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज। तलाला देवी ने हंसकर कहा, मुझे किस तरह तुमने याद किया है? मैं अपने ताबूत में सो रही थी कि तुम्हारे पुकारने ने जगा दिया। अंबर ने उसे शैतान सरदार के बारे में बताया तो तलाला देवी ने कहा, वो एक जादूगर हकीम है। उसने जंगल में पाई जाने वाली बाज नायाब जड़ी बूटियों की मदद से ऐसा तेल बना लिया है जिसे मालिश कर लेने से आग असर नहीं करती। अंबर ने कहा, तलाला देवी, क्या तुम ये तेल गायब करके उसकी जगह आम तेल रख सकती हो? तलाला की रूह बोली, ये मेरे लिए तो मामूली बात है, मैं अभी ये काम किए देती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। तलाला की रूह चली गई। दोपहर हुई तो कोठरी का दरवाज़ा खुला और अंबर को बाहर निकाल लिया गया। सारे वैशी गोल दायरे की शक्ल में जमा हो चुके थे। वो अपने हलकों से अजीब और गरीब आवाज़ें निकालते हुए नाच रहे थे। अंबर को एक दरख्त से बांध दिया गया। झुमरो भी उसके साथ ही बंधा हुआ था। उनके देखते ही देखते कई वहशी एक बड़ी आहनी कढ़ाई उठाकर लाए और आग के लौ पर रखकर उसमें तेल डाल दिया। कुछ ही देर बाद तेल खोलने लगा। वहशी आदमखोर लाल लाल जुबानें और पीले दांत निकालकर अंबर की तरफ देख रहे थे। फिर सब वहशी सजदे में गिर गए। जमीन दोज गार से शैतान सरदार की सवारी बरामद हो रही थी। शैतान सरदार एक तख्त पर बैठा हुआ था जिसे 4 कवि हैकल वहशियों ने चारों कोनों से उठा रखा था। सरदार के कंधे पर एक अकाब बैठा था। सरदार ने हाथ में मुर्दा चमगादड़ की खोपड़ी पकड़ रखी थी जिसे वो बार बार उछाल रहा था। सरदार का तख्त एक तरफ रख दिया गया। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, आग के पुजारियों, उठ जाओ और अगन देवता का शुक्र अदा करो जिसने हमें 2 शिकार इनायत किए। आदमखोर वहशी सजदे से उठ गए और चीखे मारते हुए नाचने लगे। सरदार ने कंधे पर बैठे उकाब को पकड़कर फजा में उछाला और चीखा, जश्न शुरू किया जाए। फौरन ही मजमा से 2 वहशी बाहर निकले। उनके गलों में ढोल पड़े हुए थे। फिर ढोल पर पहली चोट पड़ी और सारे वहशी धीमे धीमे नाचने लगे। भड़कते लाव के शोले बुलंद होते रहे। लकड़ियां चटक चटक कर अंगारों में बदलती रहीं और कढ़ाई में मौजूद तेल खोलता रहा। फिर ये रक्स उस वक्त बंद हुआ जब सरदार ने दोनों हाथ फजा में उठाए। ढोल पर आखिरी ज़रब पड़ी। हर तरफ खामोशी छा गई। सारे वहशी खामोश खड़े थे। सरदार ने कमर से बंधा खंजर खोलकर पास खड़े वहशी की तरफ उछाला। वहशी ने उसे फजा में ही दबोच लिया। सरदार ने कहा, एक प्याले में इस इंसान का खून भरकर हमें पेश किया जाए, फिर उसे कढ़ाई में डालकर उबाल दिया जाए। वहशी खंजर लहराता हुआ आगे बढ़ा। उसके एक हाथ में प्याला था जो उसने तख्त से उठाया था। अंबर के पास आकर उसने चीख मारकर खंजर उसकी गर्दन पर मारा। खंजर के 2 टुकड़े हो गए। सारे वहशी चौंक पड़े। सरदार भी आगे को झुक आया। ये तो अनहोनी बात थी। अंबर उनकी हैरत पर मुस्कुरा रहा था। सरदार तख्त से उतरा। उसने दूसरा खंजर निकाल लिया था। उसने खुद आकर वार किया मगर नतीजा वही था। अब अंबर ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ ली और मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे हलाक न कर सकोगे, बिज्जू की शक्ल वाले अहमक इंसान। सरदार ने चिल्लाकर कहा, आग के पुजारियों, इस पर टूट पड़ो, इसे खत्म कर दो। सारे वहशी नेज़े तलवारें खंजर लिए अंबर पर हमला आवर हो गए। उन्होंने अंबर को जमीन पर गिरा लिया था और इस तरह मुसलसल वार कर रहे थे जैसे कीमा बनाकर छोड़ेंगे। झुमरू ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखकर आंखें बंद कर ली थी और वो बुरी तरह लरज रहा था। आदमखोर वहशी पहले तो पागलों की तरह वार करते रहे मगर जब उन्होंने देखा कि अंबर को एक खराश तक नहीं आई तो वो घबरा गए। सरदार भी सोच में पड़ गया कि ये कैसा इंसान है जिस पर कुल्हाड़ियां, तलवारें और खंजर बरसाए गए मगर ये फिर भी जिंदा है। अंबर ने जमीन से उठकर कहा, कब्रिस्तान के गंदे टिड्डे, तुम में से कोई मुझे ना मार सकेगा, मैं लाफानी हूँ। सारे वहशी सरदार की तरफ देख रहे थे। सरदार की इज्जत का मामला था। सरदार अंबर की इस ताकत से डर गया था मगर चालाक बड़ा था। बोला, ऐ इंसान, तू जरूर जादूगर है मगर मैं तुमसे भी बड़ा जादूगर हूँ। मुझे आग नहीं जला सकती जबकि तुझे आग भस्म कर देगी, खुश्क लकड़ी की मानंद जला डालेगी। अंबर समझ गया कि सरदार क्या चाल चल रहा है। वो बोला, ठीक है, हम दोनों आग में बैठेंगे, जो बच गया सरदार माना जाएगा। मैदान में लकड़ियों का एक बड़ा अलाव चुन दिया गया।
اس کی رال ٹپکائی گئی۔ پھر انبر اور سردار اس الاؤ پر بیٹھے اور ایک وحشی جلتی ہوئی لکڑی لے کر اس طرف آئے۔ سردار مطمئن تھا کہ اس نے خاص تیل کی مالش کر رکھی ہے، اس لیے آگ اسے نہیں جلائے گی۔ وحشی نے لکڑیوں کو آگ لگا دی، لکڑیاں بھڑک اٹھی۔ وحشی سردار کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگ اسے جلا ڈالے گی۔ بدبخت جس تیل کی مالش کر کے اکڑتا پھرتا تھا، وہ تیل تو تلالہ دیوی نے غائب کر دیا تھا۔ سردار الاؤ سے بھاگنے لگا، مگر انبر نے اسے دبوچ لیا اور بولا، اب کدھر جاتے ہو سردار جی؟ تمہیں تو آگ نہیں جلاتی، پھر چیخیں کیا تمہارا باپ مار رہا ہے؟ سردار ایسی چیخیں مار رہا تھا کہ وحشیوں کے دل دہل رہے تھے۔ انبر نے کہکا لگا کر کہا، اور سناؤ سردار جی، کی حال چال ہے؟ بجو کی شکل والے تو انسانوں کو کڑاہی میں ابال کر ان کا سوپ بنا کر پیتا تھا، آج تیرا کباب بن رہا ہے تو چلا کیوں رہا ہے؟ جو جیسا کرتا ہے وہ بھرتا ہے۔ شیطان سردار مر گیا، اس کا جسم سیاہی مائل کوئلے میں بدل چکا تھا، فضا میں چربی کی بو پھیل چکی تھی۔ انبر الاؤ سے باہر نکل آیا، سارے وحشی سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑانے لگے۔ انبر نے کہا، او بے وقوفو، تمہارا سردار جھوٹا تھا، وہ مر گیا۔ میں سمندر دیوتا ہوں، خبردار اب اگر تم نے کسی انسان کو کھایا، ورنہ میں طوفان بن کر اس جزیرے کو ڈبو دوں گا۔ وحشی تو کانپ اٹھے اور چلائے، اے سمندر دیوتا، ہم تمہیں پہچان نہ سکے، ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دو، ہم پر اپنا عذاب نازل نہ کرو۔ انبر نے گرجدار آواز میں کہا، اٹھو اور کان کھول کر سنو، اس کے بعد تم دریائی گھوڑوں کی قربانی نہیں دو گے اور نہ ہی انسانوں کا گوشت کھاؤ گے۔ سارے وحشیوں نے یک زبان ہو کر کہا، اے دیوتا، تمہارے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی، بس ہمیں معافی دے دے۔ وہ دن انبر نے وحشیوں کی بستی میں گزارا۔ اگلے دن انبر نے ان سے اجازت لی اور چل دیا۔ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ وحشیوں نے بڑے درختوں کے تنوں کو درمیان سے کھوکھلا کر کے کشتیاں بنا رکھی ہیں اور یہ سمندر کے کنارے ساحل پر پڑی رہتی ہیں۔ انبر نے ایک کشتی کھینچ کر سمندر میں ڈالی اور اچک کر اس میں بیٹھ گیا۔ کشتی ساحل سے پرے ہٹنے لگی اور ہوا کے رخ پر بہنے لگی۔ جزیرہ لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ کشتی لہروں پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ انبر بڑے آرام سے کشتی میں لیٹا ہوا تھا۔ انبر کو ناگ اور ماریا کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ دونوں کس حال میں ہیں۔ سورج کا چمکدار گولا سفر کرتا ہوا مغرب میں جھکنے لگا تھا۔ دھوپ کا رنگ سنہری پڑ گیا تھا اور شام کے دھندلکے سائے چھانے لگے تھے۔ سورج غروب ہو گیا، رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان پر چاند اور ستارے چمکنے لگے۔ کبھی کبھی آوارہ بادل کا کوئی ٹکڑا چاند کے آگے آ جاتا تو اس کی روشنی چند لمحوں کے لیے ختم ہو جاتی، مگر کچھ ہی دیر بعد بادل کا ٹکڑا ہٹتے ہی چاند نئی آن بان سے چمکنے لگتا۔ انبر نے سوچا، نیک انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور لوگ اسے برا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ دن بھی آتا ہے جب لوگوں کی نظروں کے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر نیک انسان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سمندر بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ رات گزر رہی تھی اور دن چڑھایا تھا۔ انبر کو بھوک پیاس تو لگتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اور بیت گیا۔ اگلے دن انبر کشتی میں بیٹھا تھا کہ اسے دور بحری جہاز نظر آیا۔ ہوا کا رخ بھی بحری جہاز کی طرف تھا، اس لیے کشتی تیزی سے جہاز کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جہاز والوں نے بھی کشتی دیکھ لی تھی۔ یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا۔ یہ بڑے قاتل قسم کے ڈاکو تھے۔ یہ مسافر جہاز لوٹنے کے علاوہ جوان مسافروں کو غلام بنا لیتے تھے اور انہیں منڈی میں فروخت کرتے تھے۔ انبر نے جہاز کے اوپر ڈاکوؤں کے مخصوص نشان والی انسانی کھوپڑی والا جھنڈا دیکھ لیا تھا۔ یہ خونی جہاز موت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک لنگڑا ڈاکو تھا جو خود کو سی لائن کہلواتا تھا۔ یہ بے حد ظالم اور خونخوار انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ جو بھی غلام یا لونڈی اس کا کہا ماننے سے انکار کرتے، سی لائن اسے جہاز کے مستول سے باندھ کر پھانسی دے دیتا تھا۔ لنگڑا سردار بھی جہاز کے عرشے پر آ کھڑا ہوا تھا اور کشتی کو دیکھ رہا تھا۔ کشتی اب نزدیک آ چکی تھی۔ انبر نظر آ رہا تھا۔ ایک جوان آدمی کو دیکھ کر لنگڑا سی لائن خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، رسا پھینک دو، خاصا صحت مند شکار ہے۔ رسا لٹکا دیا گیا۔ انبر رسے کی مدد سے جہاز پر آ گیا۔ لنگڑے سردار نے انبر کا جسم ٹٹولا اور کہکا لگا کر بولا، منڈی میں اچھے دام ملیں گے، لے جاؤ اور قیدیوں والی کوٹلی میں بند کر دو۔ آنن فانن ڈاکوؤں نے انبر کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ جہاز کے نچلے حصے میں سلاخوں کا ایک بڑا پنجرا بنا ہوا تھا۔ اس پنجرے میں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسے ہوئے تھے۔ پنجرے کے پاس ہی ایک موٹا ملا بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ہنٹر پکڑ رکھا تھا اور اپنی بڑی بڑی خوفناک مچھوں کو مروڑ دے رہا تھا۔ انبر کو اس موٹے ملاح کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ موٹے نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ابے او کالے ٹٹو، میں قید خانے کا انچارج ہوں اور صرف جی جناب کہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگر ہنٹر سے اپنی کھال نہیں اتروانا چاہتے تو جو حکم دوں بلا چون چرا کیے پورا کرنا۔ انبر نے عاجزی سے کہا، بہتر پہلوان جی، میں تو بڑا شریف قسم کا آدمی ہوں۔ موٹے نے تھوک کر شرافت کی شان میں نہایت غیر شریف قسم کی موٹی گالی پڑی۔ انبر کو بھی پنجرے میں داخل کر دیا گیا۔ قیدیوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔
मगर उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। अंबर एक तरफ बैठ गया। शाम हुई तो गुलामों में खाना तकसीम किया गया, सूखी रोटियां और पतली दाल। अंबर को भूख तो लगती नहीं थी, उसने खाना न खाया। इस बात की खबर जब मोटे को हुई तो वो पिंजरे में आ गया। उसने गरजते हुए हंटर घुमाकर अंबर को मारा और कहा, नवाब की औलाद, तेरे लिए क्या मुर्गे मुसल्लम लाया जाए? तेरा तो बाप भी यही खाना खाएगा। अंबर उछलकर खड़ा हो गया। अपने बाप के बारे में वो बुरी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मोटे ने हंटर घुमाकर उसे मारना चाहा तो अंबर ने हंटर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मोटा औंधे मुंह नीचे गिरा। अंबर ने उसके मुंह पर ठुड्डा मारते हुए कहा, मोटे सुअर, अब तेरा गोश्त समंदर की मछलियां और मगरमच्छ खाएंगे। तेरे दिन पूरे हो गए। दूसरे डाकू ने जब ये देखा तो अंबर को दबोच लिया और ऊपर लंगड़े सरदार के पास ले गए। लंगड़ा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने चीख कर कहा, यह काला कैदियों में बगावत फैलाना चाहता है। फांसी का रस्सा तैयार करो और इसे लटका दो। ये कहकर लंगड़े ने हंटर से अंबर को पीटना शुरू कर दिया। अंबर बड़े मजे से बैठा मुस्कुराता रहा। अंबर की मुस्कुराहट ने जलती पर तेल वाला काम किया। लंगड़ा सरदार पूरी ताकत से हंटर बरसाने लगा। वो दिल में हैरान हो रहा था कि ये क्या ऐसा शख्स है जिस पर मार खाकर भी असर नहीं होता। इस दौरान में डाकुओं ने फांसी का फंदा तैयार कर दिया था। उन्होंने फंदा अंबर के गले में डालकर खींच दिया। अंबर मस्तूल के साथ लटकने लगा। लंगड़े सरदार ने कहा, कुछ ही देर में यह मर जाएगा, फिर इसकी लाश लटकती लटकती गल सड़ जाएगी। अंबर ने ऊपर से हाँक लगाई, और उल्लू के पट्टे लंगड़े, तुम शेर नहीं किधर हो? लंगड़े ने नीचे से गलियां बकना शुरू कर दी और पांव पटखाता हुआ अपने कैबिन में चला गया। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। ठंडी और नम आलूद हवा के झोंके आ रहे थे। अंबर मस्तूल से लटकता हुआ यूं हिल रहा था जैसे क्लॉक में पेंडुलम हरकत करता है। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही। आधी रात के वक्त अंबर ने देखा कि तमाम बहरी डाकू सो रहे हैं। जहाज चलाने वाले मल्लाह भी ऊँघ रहे थे। जहाज हवा के रुख पर बह रहा था। अंबर के काम का वक्त आ पहुंचा था। उसने झूला लेकर मस्तूल को पकड़ लिया और गर्दन को झटका दिया। रस्सियां टूटने से तड़ाक की ऊंची आवाज पैदा हुई। अंबर मस्तूल से नीचे उतर आया और सीधा कैदियों वाले पिंजरे की तरफ बढ़ा। मोटा डाकू फर्श पर पड़ा सो रहा था। उसके खराटे गूंज रहे थे। फिर मोटे को यह हसरत ही रही कि वो जाग सकता। अंबर के आहनी हाथों ने उसकी गर्दन दबोचकर दबा दी। मोटे की आंखें और जुबान बाहर निकल आई और वो मर गया। अंबर ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर कैदियों को जगाया और कहा, होशियार हो जाओ, आज़ाद होने का वक्त आ गया है। तुम में से चंद बहादुर मेरे साथ आए ताकि असलहा खाने से हथियार ले सकें। फिर इन जालिम डाकुओं से मुकाबला किया जाएगा। गुलाम तो पहले ही डाकुओं के जुल्म सितम से तंग आए हुए थे। अंबर ने चंद नौजवानों को साथ लिया और असलहा खाने की तरफ चल दिया। असलहा खाने के दरवाजे पर 2 डाकू पहरा दे रहे थे। ये कमबख्त जाग रहे थे। अंबर को देखकर हैरत से उनकी चीखें निकल गईं। फिर इससे पहले कि वो हैरत से संभलने पाते, अंबर ने उनकी गर्दनें दबोचकर खोपड़ियां आपस में टकरा दीं। खोपड़ियां तरबूज की तरह फट गईं और भेजा बाहर निकल आया। असलहा खाने में तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर कमान भरे पड़े थे। अंबर और नौजवानों ने असला अपने साथियों को पहुंचाना शुरू किया। सारे गुलाम मुसल्लह हो गए थे। अब क्या था, गुलामों ने सोए हुए डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू वहशतज़दा अंदाज में हड़बड़ा कर उठे। गुलामों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जहाज पर हंगामा बरपा हो गया। हर तरफ से चीखें उभर रही थीं। हर गुलाम अफरियत बन गया था। उनके तलवारों से खून की धारें बह रही थीं। लिबास सुर्ख हो गए थे। वो जान तोड़कर लड़ रहे थे। जख्मी हो रहे थे, लेकिन जख्मों की परवाह किए बगैर डाकुओं को कत्ल करते जा रहे थे। उनके जिस्मों से खून इस तरह बह रहा था जैसे वो खून के समंदर में गोते लगाकर आए हों। अंबर की तलवार भी बिजली की तरह चमक रही थी। जो डाकू सामने आता, अगले ही लम्हे उसका लाशा फड़क रहा होता। अंबर लंगड़े सरदार के कैबिन के पास पहुंच चुका था। लंगड़े सरदार को गुलामों की बगावत का इल्म हो गया था और वो सारी दौलत एक संदूक में बंद कर रहा था ताकि चुपके से जहाज के साथ बंदी कश्ती में बैठकर फरार हो जाए। उसने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंबर ने दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारी। अंबर की तारीखी ताकत ने दरवाजे के पर खच्चे उड़ा दिए। लंगड़े सी लाइन ने अंबर को अपने सामने देखा तो दहशत से उसकी आंखें फटने लगीं। उसने तो अंबर को अपने सामने फांसी पर लटकवाया था, मगर अंबर जिंदा था और मुजस्सम मौत बना उसके सामने खड़ा था। लंगड़े सरदार का रंग फक हो गया और वो पीछे हटने लगा। अंबर ने खून से लथड़ी हुई तलवार हिलाते हुए कहा, गीदड़ की औलाद, बड़ा शेर बना फिरता था, अब तेरी बहादुरी कहाँ गई? लंगड़े ने खौफजदा लहजे में कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, सारी दौलत ले लो, मगर मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। उसी वक्त एक डाकू कैबिन में दाखिल हुआ। अंबर की पुश्त उस तरफ थी, इसलिए अंबर उसे न देख सका। सरदार ने उसे आंख से इशारा किया कि हमला कर दे। डाकू ने तलवार घुमाकर मारी कि गर्दन कटकर परे जा गिरेगी और खून के फवारे उबल पड़ेंगे, लेकिन उसकी चमकीली तलवार 2 टुकड़े हो गई थी। अंबर ने मुड़कर डाकू की गर्दन पर मुक्का मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। डाकू के मुंह से खून की फुहार निकल पड़ी और वो कोई आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। लंगड़ा सरदार तो अब थर थर कांप रहा था। अंबर ने उसे बांध कर एक तरफ डाल दिया। वो उस जालिम इंसान को इबरतनाक सजा देना चाहता था। उधर गुलाम डाकुओं का कत्लेआम खत्म कर चुके थे।
जहाज पर अब हर तरफ लाशें और खून बिखरा हुआ था। सारे गुलाम खुशी से नाच रहे थे। उन्होंने अंबर को कंधों पर उठा लिया और नारे लगाने लगे। कुछ देर बाद यह हंगामा खत्म हुआ तो सारी लाशों को समंदर में फेंक दिया गया। खून की बू बहाकर आदमखोर मछलियां सतह आप पर आ गईं और लाशों को हड़प करने लगीं। अब अंबर ने लंगड़े सरदार को अरशे के दरमियान में डालकर कोड़ा संभाल लिया। सारे गुलाम लंगड़े से नफरत करते थे। वो उन पर जुल्म किया करता था, मगर आज शिकारी खुद शिकार बन गया था। शाएं शाएं की आवाज़ के साथ कोड़ा लंगड़े के जिस्म पर पड़ा। लंगड़े के मुंह से चीखें निकल गईं। उसे अपने किए की सज़ा मिल रही थी। उसके बाद अंबर ने मस्तूल के साथ फांसी का फंदा बनवाया और लंगड़े सरदार के गले में डाल दिया। लंगड़ा मिन्नत समाजत कर रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। अंबर ने कहा, बदबख्त, वो वक्त याद कर जब तूने मुझे इस फांसी के फंदे से लटकाया था। तूने मुझे अपनी तरफ से मार दिया था। अगर मुझ में पुरस्रार कुव्वतें ना होती तो मैं मर चुका होता। उस वक्त तुझे रहम नहीं आया था। अब किस मुंह से रहम चाहता है? जो बोया था उसे तो काटना ही पड़ेगा। रस्सा खींच दिया गया। फंदा लंगड़े के गले में कस गया। उसके हलक से दिलदोज चीखें निकलने लगीं। वो बुरी तरह तड़पता हुआ मर गया। जहाज पर अब गुलामों की हुक्मरानी थी। सफर करता जहाज अमेरिका पहुंच गया। अंबर अमेरिका के साहिल पर उतर गया, जबकि गुलाम अपने मुल्क मिस्र वापस जाना चाहते थे। अंबर शहर में आ गया और इधर उधर घूमने लगा। हम आपको ये बता दें कि आज का अमेरिका नहीं था। उस वक्त हर तरफ ताकत का कानून राज था। अमेरिकी काउबॉय तंग पतलूने और जैकेटें पहने घूम रहे थे। उनकी कमर के गिर्द बंदी बेल्टों से पिस्तौल लटक रहे थे। ये काउबॉय बात बात पर पिस्तौल निकाल लेते और धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगते। ये बड़े माने हुए घुड़सवार होते थे और घोड़े को लेकर पहाड़ों पर भी चढ़ जाते थे और खून बहाना उनका दिल पसंद मशगला होता था। अंबर उस वक्त मिस्री लिबास में था जो उसने जहाज पर एक गुलाम से लिया था। उसके पास सोने के बहुत से सिक्के थे। उसने सोचा किसी होटल में ठहर कर नहाना और लिबास बदलना चाहिए। पास ही एक होटल था। अंबर होटल में दाखिल हो गया। उस वक्त बिजली तो ईजाद नहीं हुई थी। होटल में चर्बी वाले दिए जल रहे थे। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें मेज और कुर्सियां पड़ी थीं। काउबॉय अमरीकी खाना खाते हुए कहके लगा रहे थे और आपस में मजाक कर रहे थे। अंबर एक तरफ बैठ गया और मुलाजिम को खाना लाने का कहा। उसके साथ वाली मेज पर एक बदमाश अमरीकी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। ये भैंसे की तरह हट्टा कट्टा था, गर्दन सुअर जैसी और सर तरबूज जितना था। उसका नाम डेविड था। डेविड ने अंबर को देखा तो बूट की नोक से मेज पर ठोकर मारकर बोला, काले आदमी, कहाँ से आए हो? ये कहकर डेविड ने अपनी प्लेट से गोश्त की हड्डी उठाकर अंबर की मेज पर फेंकी और कहका लगाकर कहा, इसे खाओ और जान बनाओ, क्या याद करोगे? अंबर को गुस्सा तो आया, मगर वो खामखा किसी से उलझना नहीं चाहता था। उधर अमरीकी बदमाश बकवास करने से बाज नहीं आ रहा था। वो अपनी मेज से उठकर अंबर की मेज पर आ गया। अमरीकी बदमाश ने कुर्सी को ठोकर मारकर कहा, काले आदमी, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलता ही नहीं। अंबर ने गुस्सा पीते हुए कहा, भाई मैं यहाँ परदेशी हूँ, मिस्र से आया हूँ, तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे तंग मत करो। अमरीकी बदमाश डेविड ने कहका लगाया और दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, दोस्तों कुछ सुना तुमने? ये काला मुझे अपना भाई कहता है, शक्ल देखो जरा इसकी। सारे कौबॉय हंसने लगे। होटल का मालिक भी कहके लगा रहा था। बदमाश डेविड ने अंबर के मुंह पर जोर से मुक्का मारा। अंबर की कुर्सी उलट गई और वो गिर पड़ा। गिरने से उसकी जेब में से सोने के सिक्के निकलकर जमीन पर फैल गए। अमरीकी बदमाश ने जब सोने के सिक्के देखे तो खुशी से नाचने लगा और बोला, ये काला तो बड़ा मालदार निकला, मगर अब ये गरीब हो जाएगा। सोने के सारे सिक्के तो मैं ले लूंगा। अंबर ने जमीन से उठते हुए कहा, अगर तुमने सिक्कों को हाथ लगाया तो खोपड़ी तोड़ दूंगा, उल्लू के पट्टे। अमरीकी बदमाश की आंखों में खून उतर आया। एक काले आदमी ने उसे उल्लू का पट्टा कह दिया था। वो घर जा, मिस्र के कीड़े, मैं तेरी मम्मी बनाकर अजायब घर में रख दूंगा। मुझे गाली देता है, हरामी की औलाद। बाप की गाली सुनकर अंबर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठहर, तुझे अभी बताता हूँ हरामी की औलाद कौन है। लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। अंबर ने आगे बढ़कर अमरीकी बदमाश को तिनके की तरह उठा लिया और सर से घुमाकर फर्श पर दे मारा। अमरीकी गुंडे की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। काउबॉय अमरीकियों ने यह देखा तो पिस्तौल निकाल लिए और धन धना धन गोलियों का मी बरसाने लगे। कई गोलियां अंबर को लगी, मगर उसे क्या नुकसान पहुंचता। अमरीकी काउबॉय ये समझे कि अंबर ने अपने लिबास के नीचे फौलादी जैकेट पहन रखी है, तभी गोलियां असर नहीं करती हैं। एक काउबॉय ने उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली सीधी अंबर की खोपड़ी पर लगी और नीचे गिर गई। ना तो खोपड़ी टूटी और ना ही खून निकला। अमरीकी काउबॉय ने अहमकों की तरह पिस्तौल की तरफ देखा और धड़ाम से फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अंबर एक सतून की ओट में हो गया। उसने एक मरे हुए काउबॉय का पिस्तौल और गोलियों वाली पेटी उठा ली थी और फायर करके अमरीकी बदमाशों का खात्मा कर रहा था। काउबॉय ये देखकर भाग खड़े हुए। अंबर सतून के पीछे से निकल आया। होटल का मालिक काउंटर के पीछे दुबका हुआ था। अंबर को देखकर वो थर थर कांपने लगा। वो अंबर की ताकत से मरूब हो गया था और उसे जबरदस्त पहलवान समझ रहा था। अंबर ने कहा, मैं इस होटल में ठहरना चाहता हूँ, मेरे लिए कमरे और कपड़ों का बंदोबस्त करो। अंबर ने उसे सोने के सिक्के दिए।
اور حمام کی طرف نہانے کے لیے بڑھ گیا۔ نہا کر نکلا تو کپڑے آ چکے تھے۔ امبر نے تنگ پتلون اور جیکٹ پہن لی۔ ہوٹل کے مالک نے اسے سب سے بہترین کمرہ دیا تھا۔ امبر شہر کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ وہ کئی 100 سال پہلے بھی امریکہ آ چکا تھا۔ امریکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بدلا تھا۔ امبر ٹہلتا ہوا شہر سے باہر آ گیا۔ شام ہو رہی تھی اور کوئی انجانی طاقت امبر کو مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ امبر نے رکنے کی کوشش کی تو اس بھیانک حقیقت کا احساس ہوا کہ اس کے ارادے کا اپنے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ امبر گھبرا گیا کہ یہ کون سی مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ سوچ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر اپنے جسم پر اسے کوئی اختیار نہ تھا۔ وہ رک جانا چاہتا تھا مگر پاؤں اس کی مرضی کے خلاف حرکت کیے جا رہے تھے۔ امبر کو اب دور ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہ ایک پرانے قبرستان کا دروازہ ہے۔ امبر قبرستان کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ یخ بستہ ہوا چل رہی تھی۔ شام کا اندھیرا قبروں کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ قبریں جو اس سرے سے اس سرے تک پھیلی ہوئی تھیں، مشک کافور کی تیز بو اور گہرا سناٹا، ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا فضا کسی کے سوگ میں ویران اور خاموش۔ امبر بوسیدہ قبروں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا۔ زمین پر ناگ پھنی کے قسم کے پودے باکثرت اگے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں یہ پودے لہراتے ہوئے عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ امبر کو ایسا لگا جیسے ہر پودا پہلے سمٹ کر پھیلتا ہے اور اونچا ہو کر سانپ کی طرح پھن پھیلا کر جھومنے لگتا ہے اور اس کی دو شاخی زبان تڑپنے لگتی ہے۔ آگے جا کر ایک شکستہ بارہ دری آ گئی۔ اس قسم کی خستہ حال برادریاں امبر نے مصر اور فرانس کے ہزاروں برس پرانے قبرستانوں میں دیکھی تھی۔ ایسی برادریوں میں امیروں کی قبریں بنائی جاتی تھیں۔ اس برادری میں بھی 6 قبریں بنی ہوئی تھیں جس پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس خاموش قبرستان کی اکثر قبریں اندر کو بیٹھی ہوئی تھیں اور مردوں کی ہڈیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ برف جیسی ٹھنڈی ہوا سے درخت بھی سکڑے ہوئے لگتے تھے اور یوں نظر آتے تھے کہ مردے قبروں سے نکل کر اکڑ گئے ہیں۔ امبر کے قدم خود بخود اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر امبر کے قدم رک گئے۔ قبر کے پہلو میں گول سوراخ تھا۔ ایک امبر نے محسوس کیا کہ کسی نے اسے پکارا ہے۔ امبر نے کان لگا دیے۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، امبر قبر میں چلے آؤ، آ جاؤ، قبر میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آواز یوں تھی جیسے کوئی شخص کسی گہرے کنویں سے اندر سے بول رہا ہو۔ ایک بار تو امبر بھی لرز اٹھا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اب امبر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بدن اس ان دیکھی قوت کے اثر سے نکل آیا ہے جو اسے قبرستان میں لے آئی تھی۔ آواز دوبارہ آئی، اس سوراخ کے ذریعے قبر میں آ جاؤ، میں بہت دیر سے تمہارا منتظر ہوں، آ جاؤ۔ امبر کو اپنی زندگی میں بڑے ہولناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امبر سوراخ میں داخل ہو گیا۔ مردے کی مشک کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ گیلی اور ٹھنڈی قبر تھی۔ امبر نے اتنی ٹھنڈ پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ وہ اس لمبی قبر میں چلا جا رہا تھا۔ پھر امبر کو دور روشنی کی کرن نظر آئی۔ امبر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ روشنی واضح ہوتی گئی۔ وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کی چھت نیچی تھی اور ستونوں کے سہارے کھڑی تھی۔ کمرے کے وسط میں سندلی لکڑی کا تابوت پڑا تھا جو کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس پر مٹی پڑی تھی۔ ایک طرف تاک میں دیا روشن تھا۔ امبر نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ آواز کس کی تھی؟ امبر کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اسی وقت دیے کی لو اونچی ہو گئی۔ زرد رنگ کا شعلہ سیدھا کھڑا تھا جیسے کہہ رہا ہو خدا ایک ہے اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ دیے کے پاس ہی دیوار پر رفتہ رفتہ ایک انسانی شکل ابھرنے لگی تھی۔ شکل مکمل ہو گئی۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص کی شکل تھی۔ غم کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر لرز رہی تھیں۔ امبر نے کہا، تم کون ہو اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ سائے کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے میں کمزور سی آواز ابھری، میں ایک روح ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم امبر ہو، ناقابل تسخیر انسان جس سے موت بھاگتی ہے۔ میں نے ہی اپنی طاقت سے تمہارے قدم باندھ لیے تھے جو تمہیں یہاں تک لے آئے۔ روح کی ٹھنڈی آواز، الفاظ برف کی ڈلیوں کی طرح اس کے منہ سے نکلے تھے۔ امبر نے کہا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے بلایا کیوں ہے؟ روح نے آہ بھر کر کہا، یہ تابوت دیکھ رہے ہو؟ اس میں میرا ڈھانچہ ہے۔ میں باہر سے دیکھ سکتی ہوں کہ میرا گوشت گل سڑ گیا ہے اور چوہے وغیرہ اسے کھا گئے ہیں۔ مجھے اس تابوت میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اس لیے میری روح اس قبر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں پوری کہانی سناتی ہوں۔ روح چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میرا نام جارج ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میں شہر کا مالدار شخص تھا۔ میری بیوی اور ایک بچہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرا ایک سوتیلا بھائی الفریڈ بھی تھا۔ اس الفریڈ کا خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا تو ساری جائیداد کا وارث وہ ہوگا، مگر جب میرے ہاں لڑکے نے جنم لیا تو الفریڈ کی خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ایک دن اس نے دھوکہ سے مجھے، میری بیوی اور بچے کو بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ میری بیوی کو تو اس نے بے ہوشی کے عالم میں قتل کر ڈالا اور مجھے زندہ تابوت میں بند کر کے اس قبر میں دفن کر دیا اور میرے بیٹے کو اپنا نوکر بنا لیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک گپ اندھیرے غار میں قید پایا۔ جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ میں زندہ حالت میں تابوت میں موجود ہوں۔ میرے جسم پر سفید کفن لپٹا ہوا تھا اور اس میں مشک کافور کی بو بسی ہوئی تھی۔ میں نے تابوت کا ڈھکن اٹھانے کی کوشش کی مگر
ऊपर तो टनों वजनी मट्टी थी। ऐसी अजियतनाक मौत का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ दे और लर्जा खेज था। मुझे मालूम था कि ताबूत के अंदर हवा कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी। मैंने दोनों हथेलियां ताबूत की छत से टिका दी और खुदा का नाम लेकर पूरा जोर लगाया, मगर नतीजा वही था। हाँ, हवा नाकाफ़ी होने के बायस मुझे खांसी आ गई और गर्म खून मेरे लबों से निकलकर गर्दन से होता हुआ सीने तक पहुंच गया। मेरे सफ़ेद कफन पर सुर्ख धब्बे उभर आए। प्यास की शिद्दत से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हलक में कांटों का जंगल उगाया है। दिल धड़क रहा था और आंखों के सामने तैरती तारीकियां गहरी होती जा रही थी। मैं हलक फाड़ कर चीखा कि शायद कोई इंसान कब्र के पास हो तो मेरी आवाज़ सुन ले। चीखते चीखते मैं निढाल हो गया। कब्र में ज़बरदस्त घुटन हो रही थी। मुझे सांसों की डोर टूटती महसूस होने लगी। उसी वक्त मैंने तस्वर की आंख से देखा कि सैकड़ों आदमखोर कब्रिस्तानी चूहे ताबूत को उतर कर अंदर आ गए हैं। वो सब मुझे भंबोड़ रहे हैं, मेरा गोश्त नोच कर खा रहे हैं। एक मोटे चूहे ने मेरी आंख पर मुंह मारा और डेला हड़प कर गया। मेरे रुखसारों, माथे और नाक का गोश्त चूहे हड़प कर चुके हैं। खोपड़ी नंगी हो गई और चूहे आंख के रास्ते दिमाग में आ जा रहे हैं। वो मेरा गोश्त नोच और खून चाट रहे हैं। रूह खामोश हो गई। फिर उसने कहा, आह, मेरे लिए यह तस्वुर ही बड़ा हौलनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खौफ और दहशत की ज्यादती से मैं लरजने और चीखने लगा, मगर मेरी आहो पुकार पर कान धरने वाला कोई न था। मैं ठंडे बर्फ जैसे ताबूत में पड़ा कुछ भी न कर सकता था। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। अचानक मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ताबूत को कुतर रहा हो। मैं समझ गया कि कब्रिस्तान के आदमखोर चूहे आ पहुंचे हैं और सब मिलकर ताबूत को खुरच रहे हैं ताकि मेरा गोश्त हड़प कर जाएं। तारीकी, चूहे, लकड़ी के खुरचने की आवाज़ें। उफ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल फट रहा है। मेरा मुंह खुल गया। मैंने सांस लेने की कोशिश की मगर हवा खत्म हो चुकी थी। फिर मैं मर गया। मेरी रूह ताबूत से बाहर निकल आई और मेरा जिस्म टनों मिट्टी तले हमेशा के लिए दबा रह गया। मेरी रूह इस कमरे में कैद हो गई है और इस वक्त तक कैद रहेगी जब तक मेरा कातिल जिंदा है। रूह चुप हो गई। अंबर बड़ी दिलचस्पी से बुद्ध बना ये दहशतनाक कहानी सुन रहा था। अंबर ने कहा, रूहें तो बड़ी ताकतवर होती हैं, क्या तुम इस कब्र से निकलकर एल्फ्रेड से निपट नहीं सकती? रूह ने कहा, रूहों की दुनिया बड़ी पुरस्रार दुनिया है। वो इंसान जो मुतमईन हालत में मरते हैं उनकी रूहें ताकतवर होती हैं। मेरे साथ धोखा हुआ और मैंने अजियत में जान दी, इसलिए मैं उड़ती हुई रूहों की दुनिया में नहीं जा सकती। मैं जब भी उड़ने की कोशिश करती हूँ गिर जाती हूँ। जब मेरा कातिल अपने किए की सजा पा लेगा मैं खुद ब खुद हल्की होकर उड़ने लगूंगी और ताकतवर बन जाऊंगी। अंबर ने कहा, अगर मैं तुम्हारे कातिल को हलाक कर दूं तो क्या तुम्हें हर दुख से निजात मिल जाएगी? रूह ने जवाब दिया, हाँ अंबर, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ कि तुमसे मदद की दरख्वास्त करूँ। मेरा बेटा हेनरी भी अब जवान हो गया है। तुम एल्फ्रेड को सजा देने के बाद हवेली के खुफिया तहखाने से खजाना निकालकर मेरे बेटे हेनरी को दे देना। वो खजाना मेरे आबा अजदाद की निशानी है और खुफिया तहखाने का मेरे सिवा किसी को इल्म नहीं है। अंबर ने कहा, मैं जरूर धोखाबाज और मकार एल्फ्रेड को उसके जुल्म की सजा दूंगा। तुम मुझे एल्फ्रेड का पता और हुलिया बता दो। रूह ने खुश होकर कहा, सुनो अंबर, शहर के शुमाली इलाके में सुर्ख पत्थरों से बना महल है जिसकी छत पर मोर का मुजस्समा बना है। वो मेरा महल था, मगर अब उस पर एल्फ्रेड काबिज है और मेरा बेटा मुलाजमों के क्वार्टर में रहता है। एल्फ्रेड छोटे कद का आदमी है और उसके बाएं हाथ का अंगूठा कटा हुआ है। अंबर बोला, ए रूह, तुम मुतमईन रहो, मैं बदकिरदार एल्फ्रेड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूह की शक्ल धीरे धीरे गायब हो गई। अंबर उठा और कब्र में चलता हुआ कब्रिस्तान में आ गया। रात गहरी हो चुकी थी और चांद आसमान पर चमक रहा था। हल्की हवा दरख्तों की शाखों और झाड़ियों को हिलाती हुई चल रही थी। अंबर कब्रों से बचता हुआ दरवाजे की तरफ चला आ रहा था। दरवाजे के पास ही सनोबर का एक टुंड मुंड दरख्त एक खौफनाक जिन की तरह गर्दन उठाए और बाजू फैलाए खड़ा था। उसके नीचे एक कब्र बनी हुई थी। अंबर उस कब्र के पास से गुजरने लगा तो कब्र से एक मुर्दा चीखें मारता निकला। मुर्दे की चीखें तारीकी का सीना चीरते हुए कब्रिस्तान की खामोशी को फना कर गईं। एक उल्लू अपनी भयानक आवाज में चिल्लाया। मुर्दा कब्र से निकलकर अंबर की तरफ लपका। ये कब्रिस्तान का शैतान मुर्दा था जो इक्का दुक्का आने वालों का खून पी जाया करता था। आते वक्त तो अंबर जॉर्ज की रूह की रूहानी ताकत के असर में था, इसलिए मुर्दे ने अंबर की बू ना सूंघी थी। मगर जब अंबर कब्रिस्तान से निकलने लगा तो मुर्दे ने अंबर के खून की खुशबू सूंघ ली थी और अपनी कब्र से निकल आया था। मुर्दे की हड्डियां चमक रही थी, एक एक बसली साफ नजर आ रही थी। वो आते ही अंबर से लिपट गया। उसके ठंडे और बेजान होंठ अंबर की गर्दन से आ लगे और दांत गर्दन से टकराए। मुर्दे ने अपने दांत अंबर के जिस्म में पेवस करना चाहे, मगर उसे क्या पता था कि वो किस मुसीबत को दावत दे बैठा था। उसने जिस शख्स को दबोच रखा था वो 5000 साल से जिंदा चला आ रहा था। उस पर मौत हराम कर दी गई थी और वह हजारों शैतानी अफरीतों को खाक में मिला चुका था। अंबर ने दोनों बाजू फैलाकर मुर्दे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जोर लगाने लगा। शैतानी मुर्दे को अपनी पड़ गई। उसके मुंह से शोले निकलकर अंबर के मुंह पर पड़े, मगर अंबर पर कोई असर न हुआ। अंबर ने मुर्दे की पसलियां तोड़ डालीं।
और खोपड़ी के टुकड़े कर दिए। मुर्दा चीखे मारता खत्म हो गया। अंबर कब्रिस्तान से निकल आया और शहर जाने वाली सड़क पर चल दिया। अब हम मारिया के पास हिंदुस्तान चलते हैं। गुज़श्ता किस्तों में आप सुन चुके हैं कि मकार काने के साथी 2 बहरूपिये बच्चे प्रकाश को उड़ा कर ले गए थे। उन्होंने पानी में बेहोशी का सफूब मिला दिया था, जिसके असर से प्रकाश की माँ और दादी के अलावा मारिया भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहरूपिये प्रकाश को लिए काने के पास पहुंच गए। काना खुश हो गया। उसने सोने के सिक्कों की थैली दोनों बहरूपियों को इनाम में दी और प्रकाश को ले जाकर जागीरदार की तरफ रवाना हो गया। जागीरदार काने से बहुत खुश हुआ और दोनों ने फैसला किया कि अभी प्रकाश को कत्ल करना मुनासिब नहीं, लिहाजा इसे तहखाने में बंद कर देना चाहिए। मकार काने ने प्रकाश के हाथ पांव बांधकर उसे तहखाने में डाल दिया। प्रकाश को होश आ गया, वो रोने लगा। काने ने उसके फूल जैसे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप, आवाज निकाली तो जिबा कर डालूंगा। ये कहकर काने ने खंजर निकालकर उसे दिखाया। प्रकाश बच्चा ही तो था, सहम गया। उसकी नीली आंखों में खौफ के साए लरजने लगे। जागीरदार ने मूंछों पर हाथ फेरकर कहा, शाबाश, बस इसी तरह पड़े रहो, कल तक तुम्हें तुम्हारे बाप के पास आसमान पर भिजवा दूंगा। काने ने चापलूसी से कहा, हुजूर हुक्म करें तो अब भी किस्सा पाक किए देता हूँ, एक ही वार में ठंडा कर दूंगा। जागीरदार ने कहका लगाया और बोला, नहीं, कल तक इसे यहीं पड़ा रहने दो, अब ये बचकर कहाँ जा सकता है। दोनों तहखाने को ताला लगाकर बाहर निकल आए थे। तहखाने में अंधेरा फैल गया था और प्रकाश डर के मारे रोने लगा और ऊपर जागीरदार और काना अपने मंसूबे बना रहे थे। उधर मारिया को जब होश आया तो उसने फकीर औरत और प्रकाश को गायब देखा तो सब समझ गई। उसने जल्दी से दादी और माँ के चेहरे पर नल से पानी लाकर छींटे मारे। वो होश में आ गई तो मारिया ने उन्हें मामले से आगाह करने के बाद तसल्ली दी और हवेली से निकल आई। मारिया को लालची जागीरदार पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, जो दौलत के लिए मासूम प्रकाश की जान के पीछे पड़ा हुआ था। गलियों और सड़कों पर रश था। मारिया तेजी से चली जा रही थी। सामने से एक ब्राह्मण सर झुकाए आ रहा था। बेख्याली में मारिया उसे टकरा गई। ब्राह्मण ने गुस्से से सर उठाते हुए कहा, अंधे हो, देखकर नहीं। बाकी अल्फाज ब्राह्मण के मुंह में ही रह गए। उसका मुंह हैरत से खुल गया। जिससे उसकी टक्कर हुई थी वो तो नजर नहीं आ रहा था। ब्राह्मण हरि ओम के नारे लगाता भाग खड़ा हुआ। मारिया उस गली में पहुंच गई जिसमें जागीरदार का मकान था। मकान का दरवाजा खुला था। मारिया बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। काना और जागीरदार मौजूद न थे। मारिया ने पूरा मकान छान मारा मगर प्रकाश नजर न आया। उसका दिल धड़कने लगा कि कहीं काने ने उसे ठिकाने तो नहीं लगा दिया। मारिया बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ 3 बावर्ची खाना तैयार कर रहे थे। एक सूखा सड़ा बावर्ची देगची में कफगीर हिलाता हुआ गा रहा था। दूसरे बावर्ची ने हंसते हुए कहा, अबे हरिये, इतनी खौफनाक आवाज में ना गा, पड़ोसी डर जाएंगे। हरी देगची से प्लेट में कोफ्ता डालते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज तो बड़ी सुरीली है ना, हर वक्त बकवास करते रहते हो। बावर्ची बोला, ये कोफ्ते क्यों प्लेट में डाल रहे हो? हरिया ने कहा, खाने के लिए, आखिर अपना भी तो दिल है। मगर आज इस रामू के बच्चे को क्या हो गया है? चुप चुप है। रामू तीसरे बावर्ची का नाम था। उसने कहा, दोस्तों, मुझे तो उस बच्चे प्रकाश पर रहम आ रहा है। हाय, मासूम दौलत के चक्कर में मारा जाएगा। जागीरदार साहब उसे तहखाने में बंद कर गए हैं। मैंने इत्तेफाक से उनकी बातें सुन ली थी, कल कत्ल कर देंगे बेचारे को। हाय हाय। हरिया ने इधर उधर देखकर कहा, पागल हो गया है, जो मुंह में आता है हांके चला जाता है। अबे चरकटे, अगर जागीरदार साहब ने सुन लिया तो मार डालेंगे। तुझे क्या कि वो क्या करते हैं, तू खा पी और जान बना। मारिया ने जब ये सुना कि प्रकाश खैरियत से है तो उसकी जान में जान आई। हरिया बड़े मजे से कोफ्ते खा रहा था। जब उसकी प्लेट में सिर्फ एक कोफ्ता रह गया था, उसने प्लेट रखकर देगची में नजर डाली तो मारिया ने कोफ्ता उठा लिया। हरिया देगची में कफगीर हिलाकर बड़े शौक से आखिरी कोफ्ता चट करने के लिए प्लेट की तरफ घूमा। प्लेट तो खाली हो चुकी थी। हरिया ने रामू को घूरते हुए कहा, तू बाज नहीं आएगा, कोफ्ता चट कर गया ना। रामू ने गुस्से से कहा, क्या बकता है, मुझे क्या पड़ी है कोफ्ता खाने की, मैंने तो प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया। हरिया ने हाथ नचाकर कहा, वाह वाह, साले बड़े मासूम बनते हो, कोफ्ता के आसमान पर चला गया है। रामू बोला, भगवान कसम, मैंने कोफ्ता नहीं लिया। हरिया सर खुजाने लगा। फिर उसने सोचा शायद उसे गलती लगी है और वो सारे कोफ्ते खा गया है। जरूर यही बात है, वरना कोफ्ता कहाँ जा सकता था। मारिया बावर्ची खाने से निकल आई और बड़े कमरे में बैठ गई। कुछ देर बाद जागीरदार और काना भी वापस आ गए। दोनों बड़े खुश थे। जागीरदार ने कहा, लो भाई, ये काम भी हो गया, कोतवाल हमारे साथ मिल गया है, अब हम प्रकाश का कत्ल करके साफ बच जाएंगे। काने ने कहा, हुजूर ये तो हो गया, मगर बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, खाने का क्या हूँ। खाना मेज पर चुन दिया गया। जागीरदार और काना बैठ गए। बावर्ची बारी बारी गर्म डिशें लेकर आ रहे थे। मारिया जागीरदार के पीछे खड़ी थी। हरिये ने कोफ्तों वाली थाली जागीरदार के आगे रख दी। जागीरदार पानी लेने के लिए उधर हुआ तो मारिया ने कोफ्तों की थाली उठा ली। पानी पीने के बाद जागीरदार ने कोफ्तों वाली थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर थाली तो खाली थी। जागीरदार समझा हरिया वापस ले गया है। वो गुस्से से धाड़ा, हरिये हरिये, अबे कहाँ मर गया, इधर आ हरामखोर। हरिया हाजिर हो गया। जागीरदार ने कहा, उल्लू की दुम, कोफ्तों वाली थाली वापस क्यों ले गया, तेरा बाप खाएगा क्या? हरिया तो कांप उठा। उसने कहा, हजूर,
थाली तो मैं आपके सामने रख गया था, वापस काहे को लेकर जाता? जागीरदार का पारा चढ़ गया। वो गरजा, झूठ बोलता है, अच्छा जरा दिखा तो कहाँ रख कर गया था तू, आज तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसी वक्त मारिया ने काने के आगे से चावलों वाली प्लेट उठा ली। काने ने प्लेट अपनी जगह से ऊपर होकर गायब होते देखी तो सर झटकने लगा और आंखें मल कर बोला, जागीरदार साहब, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? अरे ये कैसे हो गया? दिन के वक्त ख्वाब? जागीरदार ने कहा, तुम सबका दिमाग तो नहीं फिर गया? ये कहता है कोफ्तों वाली थाली यहां रखी थी, तुम ख्वाबों की बातें कर रहे हो। काने ने कहा, मेरी चावलों वाली प्लेट किधर गई? अभी तो मैं इसमें से खा रहा था। अब मारिया ने जागीरदार के सामने से सुराही उठा ली। काने, हरिया और जागीरदार ने फटी फटी आंखों से सुराही को गायब होते देखा तो उनकी तो थरथरी छूट गई। हरिया भूत भूत चीखता बाहर को भागा। मारिया ने सुराही जागीरदार के सर पर दे मारी। जागीरदार का सर फट गया। उसके हलक से बड़ी दिलदोज चीख निकली। उसने भागना चाहा मगर मारिया ने गर्दन से दबोच लिया और खौफनाक आवाज बनाकर बोली, मैं लक्ष्मी देवी हूं, तुम दोनों एक मासूम बच्चे की जान लेना चाहते हो, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। जागीरदार की तो सिट्टी गुम हो गई। काना बाहर की तरफ खिसक रहा था। मारिया ने उसके मुंह पर लात मारी और कहा, खबरदार, अब अपनी जगह से हरकत ना करना, सारी आग तुम्हारी लगाई ही तो है। दोनों लगे गिड़गिड़ाने और माफिया मांगने। मारिया ने कहा, चलो दोनों तहखाने से प्रकाश को निकाल कर लाओ, जल्दी करो। दोनों उस तरह भागे जैसे लम्हा भर की देर हुई तो क्यामत आ जाएगी। मारिया उनके पीछे लपकी के कहीं दोनों फरार ना हो जाए। जागीरदार और काना सीधे तहखाने में गए। प्रकाश उस वक्त सो रहा था। मारिया ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। प्रकाश उसकी गोद में आते ही नजरों से ओझल हो गया। जागीरदार और काना हैरत से इधर उधर देखने लगे। मारिया जल्दी से तहखाने से निकल आई और दरवाजा बंद कर दिया। जागीरदार काना अंदर ही रह गए। मारिया ने बुलंद आवाज से कहा, जालिम इंसानों, अब तुम इस खुफिया तहखाने में भूखे प्यासे मर जाओगे, तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए। प्रकाश गहरी नींद सोया हुआ था। मारिया उसे उठाए मकान से निकल आई और हवेली की तरफ रवाना हो गई। बूढ़ी दादी और प्रकाश की मां अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल हो गई। उन्होंने कहा, ऐ गैबी औरत, हम तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल सकेंगे। मारिया ने हंसकर कहा, ये तो मेरा फर्ज था, दूसरों के काम आना, उनकी मदद करना भी एक इबादत है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, मुझे अभी अपने भाइयों अंबर और नाग को तलाश करना है। मारिया इजाजत लेकर हवेली से निकल आई। मारिया बाजार में आ गई। बाजार के दूसरे कोने पर दुर्गा माई का मशहूर मंदिर था। हिंदू दूर दूर से इस मंदिर में आते, दुर्गा माई के दर्शन करते और चढ़ावे पेश करते। मारिया मंदिर की तरफ आने लगी। अभी वो फरलांग भर दूर ही थी कि उसने मंदिर की सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत को उतरते देखा। ये बुढ़िया जादूगरनी थी और काले इल्म की बड़ी माहिर थी। उसकी उम्र 200 साल से ज्यादा थी। वो जंगल में रहती थी और आजकल एक ऐसा जादू कर रही थी जिससे पूरे हिंदुस्तान की चुड़ैलें और भूत उसके कब्जे में आ जाते और उनकी मलका बन जाती। उस जादू के लिए बुढ़िया को हर रोज एक नौजवान का ताज़ा खून पीना और दिल खाना पड़ता था। पूरे 1 माह तक ऐसा करने के बाद उसे एक नौजवान लड़की को बिल्ली बनाकर ज़िबा करके उसके खून से शैतान के मुजस्समे को गुस्ल देना था और सारी चुड़ैलें उसकी गुलाम बन जाना थी। जादूगरनी हर रोज दोपहर के वक्त शहर आ जाती और किसी एक नौजवान को धोखे से जंगल ले जाकर ज़िबा करती और उसका खून पी जाती। ऐसा करते हुए जादूगरनी को 20 दिन हो चुके थे। काले इल्म की उस जादूगरनी में बड़ी ताकत थी। उसने दूर से ही मारिया को देख लिया था और उसे पता चल गया था कि यह गैबी औरत है जो उसके सिवा किसी को नजर नहीं आ रही। जादूगरनी ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मारिया को काबू करने का फैसला कर लिया था। मारिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उधर ही आ रही थी। मारिया जूं ही बूढ़ी जादूगरनी के करीब पहुंची, बूढ़ी जादूगरनी रुक गई। उसने गर्दन घुमाकर मारिया की तरफ यूं देखा जैसे वो मारिया को देख रही हो। मारिया के तो पांव तले से जमीन निकल गई। वो ये मालूम करने के लिए कि क्या वाकई बुढ़िया उसे देख रही है, एक तरफ हो गई। जादूगरनी की गर्दन भी उसी तरफ घूम गई। जादूगरनी अपने खून आलूद जर्द दांत निकालकर हंसी और कहा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम एक खूबसूरत और नौजवान लड़की हो, तुम्हारा रंग सांवला है, बाल सुनहरी हैं। मारिया घबरा गई। ये कमबख्त बुढ़िया तो उसे देख रही थी। उसने भाग जाने का फैसला किया। उसी वक्त जादूगरनी ने मंत्र फूंक दिया। ठंडी हवा का एक झोंका मारिया से टकराया। मारिया को इतनी सर्दी लगी कि उसके दांत बज उठे। उसके कदम गोया जमीन से चिपक गए थे। मारिया बैठ गई। उसने हाथों से जोर लगाकर पांव हिलाना चाहे मगर वो तो जैसे पत्थर के हो गए थे। जादूगरनी खी खी करती हुई बोली, तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरे कब्जे में हो। जादूगरनी ने आगे बढ़कर अपना हाथ मारिया के सर पर रख दिया। मारिया तिबरा कर गिरी और बेहोश हो गई। उसे कंधे पर डालकर जादूगरनी जंगल की तरफ चल दी। मारिया गैबी हालत में थी, इसलिए किसी को नजर नहीं आ रही थी। जादूगरनी उसे लिए जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंच गई। जादूगरनी एक पहाड़ी गार में रहती थी। वो मारिया को लिए अपने खास कमरे में आ गई। उसने मारिया को फर्श पर सीधा खड़ा किया और अपने जादू के सामान से एक सूखी टहनी निकाल ली और मंत्र पढ़कर उस पर फूंकने लगी। फिर उसने सूखी टहनी को जमीन में गाड़ दिया। टहनी खुद ब खुद हरकत करती जमीन में जाने लगी। जितनी टहनी जमीन के अंदर जा रही थी उतनी ही मारिया जमीन में धंसती जा रही थी। जादूगरनी बड़े गौर से मारिया की तरफ देख रही थी।
जब मारिया घुटनों तक जमीन में धंस गई तो जादूगरनी दोनों हाथ उठाकर चिल्लाई, बस रुक जा। टहनी रुक गई। जादूगरनी ने कमरे के फर्श पर पड़ी एक खोपड़ी उड़ने लगी। जादूगरनी ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और उछलकर चिंगाड़ी, ऐ मेरे गुलाम मुर्दे, अपनी असल हालत में आ जा और मेरी मदद कर। खोपड़ी जमीन पर आ गई। देखते ही देखते उस पर गोश्त आ गया और न जाने कहां से उसका बाकी जिस्म भी आ गया। वो उठ बैठा। मुर्दे के जबड़े से दहशतनाक आवाज निकली, गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। जादूगरनी बोली, तुम्हें इस औरत की निगरानी करना है, ये यहाँ से भागने ना पाए। मैंने इससे बड़ा अहम काम लेना है। अब मैं किसी नौजवान को तलाश में जा रही हूँ ताकि उसे ज़िबा करके खून पी सकूं। ये कहकर जादूगरनी ने कहका लगाया। कहके की आवाज़ इस कदर डरावनी थी कि मुर्दे का रंग सफ़ेद से सफ़ेद तर हो गया। जादूगरनी गार से निकल गई और मुर्दा हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगा। मारिया बेहोशी की हालत में ज़मीन में खड़ी हुई थी। जादूगरनी जंगल में आ गई और अपना शिकार तलाश करने लगी। इत्तफाक से एक मुसाफिर घोड़े पर सवार चला आ रहा था। जादूगरनी की आंखों में शैतानी चमक पैदा हो गई। सर के बाल खड़े हो गए और लंबे दांत होठों से बाहर निकल आए। उसकी शक्ल इंतहाई डरावनी हो गई थी। झाड़ियों में छुपकर उसने जल्दी से एक मस्कीन औरत का रूप धारा और मुसाफिर के सामने आ गई। मकार जादूगरनी रोने लगी। मुसाफिर उस खतरनाक जंगल में एक गरीब औरत को देखकर हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, जरूर ये बुढ़िया मुसीबत की मारी है। उसे क्या पता था कि जादूगरनी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वो घोड़े से उतर आया और करीब आकर बोला, क्या बात है बड़ी अम्मा, तुम इस वीरान जंगल में कैसे आ गई? जादूगरनी ने टसवे बहाते हुए कहा, बेटा, उधर दरख्तों के झुंड के पास मेरा बेटा एक गड्ढे में गिर गया है, जरा उसे निकाल दो। मुसाफिर ने गर्दन मोड़कर उधर देखा। जादूगरनी ने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली। उसके तेज और नोकीले नाखून गोश्त में गड़ गए। जादूगरनी ने मुसाफिर को गिरा लिया और अपने दांतों से उसका गला भंभोड़ने लगी। मुसाफिर के हलक से दिलखराश चीख निकली और वह तड़पता हुआ मर गया। जादूगरनी खून पी रही थी। अच्छी तरह सैर होने के बाद वो उठ खड़ी हुई। उफ खुदा! जादूगरनी की शक्ल इंतहाई दहशतनाक हो रही थी। वो शैतानी अंदाज में कहके लगा रही थी और खून पीकर लुत्फ हासिल कर रही थी। उसकी बाँछों से खून के कतरे टपक रहे थे। जादूगरनी वापस अपने गार में आ गई। मारिया होश में आ चुकी थी। जादूगरनी का खून से लिथड़ा मुंह देखकर वो लरज उठी। जादूगरनी ने अपना जादू का सामान निकाल लिया और मारिया की तरफ देखकर बोली, मैं तुझे बिल्ली बना दूंगी। 10 दिन बाकी हैं, फिर शैतान के मुजस्मे को तेरे खून का गुस्ल देने से ना सिर्फ हिंदुस्तान की सारी चुड़ैलें और भूत मेरे गुलाम बन जाएंगे, बल्कि मैं तेरे खूबसूरत बदन पर भी कब्जा कर लूंगी। जादूगरनी ने एक संदूक खोला तो स्याह रंग की बिल्ली उछलकर बाहर आ गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। जादूगरनी ने लूमड़ी के बाल उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और मारिया के गिर्द चक्कर लगाने लगी। एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो मारिया पर फूंक मारती थी। मारिया बेबस थी, उसकी सारी ताकतें सल्ब हो चुकी थी। 7 चक्कर काटने के बाद जादूगरनी ने बिल्ली को दोनों हाथों से दबोच लिया। बिल्ली के हलक से गुर्राहटें निकल रही थी। वो तड़प रही थी। बिल्ली मर गई और बुढ़िया जादूगरनी ने उसकी लाश मारिया के सामने रख दी और अपनी सूखी लंबी लंबी क्रेह उंगलियां मारिया के चेहरे के सामने लहराती हुई मंत्र पढ़ने लगी। मारिया को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में हजारों बारीक सुइयां बैक वक्त पेवस्त हो गई हों। उसने चीखना चाहा मगर जुबान तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। जादूगरनी चिल्लाई, लड़की की रूह इस बिल्ली में आ जा। यकायक मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे वो हल्की फुल्की हो गई है। मारिया की रूह उसके बदन से निकल आई थी। उसके पास ही उसका जिस्म खड़ा था। वो अपनी रूहानी आंखों से उसे देख सकती थी। वो 100% मारिया का ही जिस्म था, बिल्कुल बेहिस और लाश की तरह साकित। मारिया की रूह खौफ और दहशत से कांप उठी। जादूगरनी बड़ी तेजी से मंत्र पढ़ने में मसरूफ थी। मारिया की रूह फर्श पर लेटकर बिल्ली के जिस्म में पहुंच गई और दूसरे ही लम्हे बिल्ली अंगड़ाई लेकर जिंदा हो गई। मारिया अब बिल्ली बन चुकी थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मारिया को अपनी हालत पर रोना आ गया। कहाँ वो एक ताकतवर लड़की थी और कहाँ एक छोटी सी बिल्ली। मकार जादूगरनी ने भयानक कहका लगाया और बोली, तुझे 10 दिन तक इसी हालत में रहना है, फिर मैं तुझे ज़िबा कर दूंगी। जा, चली जा यहाँ से। ठीक 8 दिन बाद मेरा जादू खुद ब खुद तुझे यहाँ खींच लाएगा। 2 दिन मैं तुझ पर जादू करूंगी और फिर तेरे खून से शैतान के मुजस्मे को नहलाऊंगी। मारिया म्याऊं म्याऊं करती गार से बाहर निकल आई और एक तरफ बैठकर अपनी हालत पर रोने लगी। इतनी बेबसी और लाचारी मारिया ने कभी महसूस नहीं की थी। कुछ देर बाद वो उठी और शहर की तरफ चल दी। शाम हो रही थी। जब मारिया शहर में दाखिल हुई तो वो एक गली से गुजर रही थी कि भूं भूं की खौफनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। एक मकान से खूनखार कुत्ता उस पर झपट रहा था। बिल्ली यानी मारिया के मुंह से मारे दहशत के चीख निकल गई। उसने दौड़ लगा दी। कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे लपक रहा था। मारिया जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गई। कुत्ता दरख्त के नीचे खड़ा खासी देर तक भौंकता रहा, फिर गुर्राता हुआ वहां से चला गया। मारिया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि जरा सी चूक हो जाती तो कुत्ता उसे चीर फाड़ कर बराबर कर देता। कुत्ता चला गया तो मारिया दरख्त से उतरी। इस भाग दौड़ से उसे भूख लग गई थी। वो एक मकान में घुस गई। ये एक ब्राह्मण का घर था।
اس کی بیوی باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ پاس ہی ایک خادمہ بیٹھی مسالہ کوٹ رہی تھی۔ ماریا باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانے کی خوشبو سونگ کر اس کا دل مچل اٹھا۔ ایک طرف کیتلی میں دودھ پڑا تھا۔ ماریا نے دودھ پینے کے لیے منہ جھکایا ہی تھا کہ برہمن کی بیوی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ خادمہ کی طرف دیکھ کر چلائی، ارے اندھی ہے کیا؟ یہ کمبخت بلی کدھر سے آ گئی؟ چھی چھی، بھگاؤ اسے یہاں سے۔ خادمہ نے خونخوار نظروں سے ماریا کی طرف دیکھا اور مسالہ پیسنے والا ڈنڈا گھما کر دے مارا۔ ماریا بال بال بچ گئی، ورنہ بدبخت خادمہ نے تو اسے مار ہی ڈالا تھا۔ ماریا باورچی خانے سے باہر آ گئی اور مکان میں گھومنے لگی۔ ایک کمرے میں اس نے موٹے تازے چوہے کو دیکھا جو اپنے بل کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے ابھی تک ماریا کو نہیں دیکھا تھا۔ ماریا نے چھلانگ لگا کر چوہا دبوچ لیا۔ عام حالات میں تو شاید ماریا چوہے کی طرف دیکھتی بھی نہیں، مگر اب وہ بلی کے روپ میں تھی اور اسے چوہا بھنے ہوئے مرغ سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ اس نے چیر پھاڑ کر چوہے کو ہڑپ کر لیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ادھر درندہ صفت حکیم کو انجام تک پہنچانے کے بعد ناگ نے بگی سے گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ وہ اب کسی سرائے میں جا کر کچھ کھانا پینا چاہتا تھا۔ گھوڑے پر سوار ناگ نزدیکی بازار میں آ گیا۔ خوب رونق تھی۔ ایک طرف زمین پر کباب فروش بیٹھا کباب بنا رہا تھا۔ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اور لوگ کباب نان کھا رہے تھے۔ فضا میں گرم گرم کبابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ نے سوچا آج کباب کھائے جانے چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور گھوڑا ایک طرف کھڑا کر کے بیٹھ گیا۔ کباب کھانے والوں میں ایک ہندو گنڈا بھی تھا۔ اس کا نام بھوپت بدماش تھا۔ بھوپت بڑا قاتل قسم کا گنڈا تھا۔ ناگ نے مسلمانوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بھوپت کو تو مسلمانوں سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا، اس لیے اپنی لال لال آنکھوں سے ناگ کو گھورا اور نتنے چوڑے کر کے بولا، ارے تم مسلح ہے کیا؟ ناگ نے اطمینان سے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ بھوپت بدماش بھڑک اٹھا۔ اس نے کبابوں والی تھالی اٹھا کر پرے پھینکی اور قمیض کی آستینیں چڑھاتا ہوا بولا، مسلح ہو کر میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے؟ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ناگ نے ہنس کر کہا، شکل سے تو کسی قبرستانی چمگادڑ کے رشتہ دار نظر آتے ہو۔ بھوپت گنڈے کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، منہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ ناگ نے یہ دیکھا تو بڑے مزے سے ٹانگ ہلاتا ہوا بولا، او ہو، لگتا ہے میں نے غلط کہہ دیا ہے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چمگادڑ کے نہیں تو گیدڑ کے رشتہ دار ہوگے۔ سارے ہندو کھسکنے لگے۔ کبابوں والے نے بھی قیمے والا تھال اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور کہا، بھائیو میرا کاروبار کیوں خراب کرتے ہو؟ لڑنا ہے تو کہیں پرے جا کر لڑو۔ بھوپت بدماش نے کبابوں والے کو تھپڑ مار کر کہا، بکواس نہ کر کتے کی اولاد، ورنہ پہلے تیرا پیٹ چاک کر دوں گا، چل بھاگ ادھر سے۔ کبابوں والا تو تھال سنبھالے پرے ہٹ گیا۔ بھوپت بدماش نے چاقو نکال لیا اور ناگ کی طرف لپکا۔ ناگ نے ہٹتے ہوئے بھوپت کی کمر پر لات ماری۔ بھوپت گنڈا پٹخنیاں کھاتا ہوا آگ کے چولہے میں جا گرا۔ اس کا جسم جھلس گیا اور وہ چیخیں مارنے لگا، پھر سنبھل کر دانت پیستا ہوا ناگ پر حملہ آور ہوا۔ ناگ نے گہری سانس لی اور ہاتھی بن گیا۔ ابھی بھوپت کے سامنے انسان تھا تو اب ہاتھی کھڑا تھا، وہ تو گرتے گرتے بچا۔ دوسرے لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر ہولناک انداز میں چنگھاڑا۔ اس نے بھوپت بدماش کو سونڈ میں اٹھا لیا اور گھما کر زمین پر دے مارا۔ بھوپت کی تو ہڈیاں بھی سرما بن گئیں۔ سارے لوگ بھوت بھوت کا شور مچاتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بازار سنسان ہو گیا۔ ناگ دوبارہ انسان کے روپ میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو تھپکی دی اور اس پر سوار ہو گیا۔ کباب اب کہاں سے کھاتا؟ کبابوں والا ہی ڈر کر بھاگ چکا تھا۔ ناگ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اب کلکتہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گھوڑا کلکتہ کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں موٹریں، بسیں، کاریں تو ہوتی نہیں تھیں۔ لوگ قافلوں کی شکل میں گھوڑوں، اونٹوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے۔ ناگ چاہتا تو کسی پرندے کی شکل میں اڑتا ہوا کلکتے آ جاتا، مگر ناگ نے گھوڑے پر سفر کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد ناگ کلکتہ کے قریب جنگل میں پہنچ گیا۔ یہ وہی جنگل تھا جس میں وہ مکار جادوگرنی رہتی تھی، جس نے ماریا کو بلی بنا دیا تھا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ ناگ رات بسر کرنے کی مناسب جگہ تلاش کرتا ہوا جادوگرنی کے پہاڑی غار کی طرف آنے لگا۔ جادوگرنی اس وقت نوجوان کا خون پینے کے بعد سو رہی تھی۔ سوتے وقت وہ ایک طلسمی الو بنا کر غار سے باہر درخت پر بٹھا دیتی تھی، اور جو ہی کوئی اس طرف آتا الو اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگتا اور جادوگرنی جاگ جاتی۔ اس طلسمی الو نے ناگ کو دیکھ لیا تھا۔ الو نے اپنی منحوس آواز میں چیخ ماری، ہو۔ جادوگرنی اٹھ بیٹھی۔ اس نے جھٹ اپنے پلنگ کے پاس پڑا جادو کا آئینہ اٹھا لیا اور منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ آئینہ روشن ہو گیا اور اس پر ناگ کی تصویر ابھر آئی، جو گھوڑے پر سوار شاخوں اور جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا آ رہا تھا۔ جادوگرنی کے خونی دانت باہر نکل آئے۔ اس نے خوش ہو کر سوچا کہ چلو کل کا شکار خود بخود ہاتھ آ گیا ہے۔ اب جادوگرنی کا چلہ مکمل ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے۔ ماریا جو کالی بلی بنی ہوئی تھی اسے بھی جادوگرنی کا جادو واپس لے آیا تھا۔ وہ بھی اس وقت غار میں موجود تھی اور ایک طرف بیٹھی اپنی حالت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جادوگرنی نے جلدی جلدی اپنی شکل شریفانہ بنائی اور بیٹھ گئی۔ اس نے جادو کا سارا سامان صندوق میں بند کر دیا۔ ادھر ناگ غار کے پاس آ گیا۔ اس نے جب ایک بڑھیا کو دیکھا تو بولا،
बड़ी अम्मा आप यहाँ रहती हैं क्या? जादूगरनी ने मक्कारी से कहा, हाँ बेटा, मुझे मेरे गुरुदेव ने यहाँ ठहरने का कहा हुआ है ताकि कोई भूला भटका मुसाफिर आ जाए तो उसकी मदद कर सकूं। मारिया ने नाग की ना सिर्फ बू सूंघ ली थी बल्कि उसे पहचान भी लिया था। वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करती नाग के करीब आ गई। वो अपनी जुबान में कह रही थी, नाग खबरदार हो जाओ, ये बड़ी मक्कार जादूगरनी है, धोखाबाज है। मगर नाग उसकी जुबान किस तरह समझ सकता था। वो बोला, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? मक्कार जादूगरनी तो यही चाहती थी। झट से बोली, हाँ हाँ बेटा, जरूर रहो, मुसाफिरों की मदद करना तो बड़ी नेकी का काम है। नाग चारपाई पर लेट गया। मारिया चारपाई पर चढ़ाई और उसके बाजू से मुंह रगड़कर म्याऊं म्याऊं करने लगी। नाग को क्या इल्म था कि ये उसकी प्यारी बहन मारिया है। बिल्ली के रूप में होने की वजह से मारिया के जिस्म से आने वाली मखसूस बू भी खत्म हो गई थी। उसने बिल्ली को परे हटाते हुए कहा, बड़ी अम्मा, इस बिल्ली का तो कोई इलाज करो, ये तो रात को सोने नहीं देगी, म्याऊं म्याऊं किए जा रही है। जादूगरनी ने मारिया को गर्दन से दबोच लिया और गार के दूसरी तरफ ले जाकर बोली, कमबख्त, तू मेरे शिकार को भगाना चाहती है? ठहर, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। जादूगरनी ने मारिया को लकड़ी उठाकर पीटना शुरू कर दिया, फिर एक पिंजरे में बंद कर दिया। रात गहरी हुई और नाग सो गया तो जादूगरनी चुपके से उसकी चारपाई के सिरहाने खड़ी हो गई। वो दिल में बड़ी खुश हो रही थी कि कल शिकार ढूंढने शहर नहीं जाना पड़ेगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया ताकि नाग को भी जानवर बना दे। नाग बड़ा ताकत वाला सांप था। जादूगरनी का जादू उस पर असर नहीं कर रहा था। वो परेशान हो गई। वो गार के दूसरी तरफ आ गई और जादूगरों के सरदार अफरासियाब जादूगर की दी हुई तख्ती निकाल ली और कहा, ऐ जादू की तख्ती, बता ये नौजवान कौन है जिस पर मेरा जादू असर नहीं कर रहा? तख्ती पर इबारत उभर आई, ये एक मुकद्दस राज है, ये अजीम नाग देवता का राज है। जादूगरनी बोली, ऐ तख्ती, तुझे अफरासियाब की कसम, मुझे इस राज से आगाह कर, वरना मैं तुझे आग में जला दूंगी। तख्ती पर अल्फाज नमूदार हुए, ऐ जादूगरनी, ये नौजवान एक सांप है, बड़ी ताकत वाला सांप। इसे ये ताकत हासिल है कि इंसान और हर जानवर का रूप धार सकता है। इस पर तेरा जादू असर नहीं कर सकता। जिस लड़की को तुमने बिल्ली बना रखा है वो इसकी बहन मारिया है। जादूगरनी और परेशान हो गई और उसने कहा, मैं इस इंसानी सांप को किस तरह काबू कर सकती हूँ? जल्दी बता अफरासियाब की तख्ती। तख्ती पर लफ्ज उभरे, इसे खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर दे। इसके दिल में खंजर घोंप कर दिल निकाल लेना और खून पी जाना। इसके खून की ताकत से तेरे अंदर ये कुव्वत पैदा हो जाएगी कि तू भी जानवरों का रूप धार सकेगी और उड़ भी सकेगी। तख्ती का रुख पिंजरे की तरफ था। मारिया बिल्ली बनी तख्ती पर उभरने वाली अल्फाज पढ़ रही थी। वो घबरा गई। ये खबीज जादूगरनी तो नाग को भी खत्म करने का सोच रही थी। जादूगरनी ने तख्ती संदूक में रख दी और पिंजरे के पास आकर बोली, वो तेरा भाई है। तभी बड़ी म्याऊं म्याऊं कर रही थी, फिक्र ना कर, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जादूगरनी के डेले बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहे थे। वो खुश हो रही थी कि नाग खुद चलकर उसके जाल में आ फंसा है। उधर नाग बड़ी बेफिक्री से सो रहा था और मारिया पिंजरे में बंद ये सोच रही थी कि नाग को उस खतरनाक जादूगरनी से किस तरह बचाया जाए। मारिया बिल्ली बनी पिंजरे में बंद थी। उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने अफरासियाब जादूगर की तख्ती पर लिखी जाने वाली इबारत पढ़ ली थी और परेशान थी कि क्या करे। खूनखार बुढ़ी जादूगरनी नाग को बेहोश करके मार डालना चाहती थी। मारिया के समझ में नहीं आ रहा था कि नाग को किस तरह खबरदार करे कि जिस बुढ़िया को वो बड़ा रहमदिल और मेहरबान समझ रहा है वो एक मक्कार जादूगरनी है और उसकी जान लेना चाहती है। मारिया का जिस्म पत्थर का बना हुआ था और उसकी रूह बिल्ली के जिस्म में कैद थी, इसलिए नाग अपनी प्यारी बहन की बू भी महसूस नहीं कर सकता था। वो बड़े आराम से सो रहा था जबकि खूनखार बूढ़ी जादूगरनी गार में इधर उधर टहल रही थी। उसने नाग को बेहोश करके कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। सुबह हुई तो नाग जाग पड़ा। मुंह हाथ धोकर उसने जादूगरनी से जाने की इजाजत चाही तो मक्कारी से बोली, बेटा क्या बात करते हो, नाश्ता कराए बगैर तो मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। नाग उसकी मेहमान नवाजी से बड़ा मुतासिर हुआ। उसे क्या इल्म था कि यह बुढ़िया असल में जबरदस्त जादूगरनी है। बुढ़िया गार के दूसरी तरफ आ गई जहां मारिया काली बिल्ली बनी पिंजरे में बंद थी। जादूगरनी ने जादू के जोर से खाने का एक तश्त मंगवाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। फिर पिंजरे के पास आकर बोली, मारिया की बच्ची, फिक्र न कर, अभी तेरे भाई नाग की लाश तेरे सामने तड़प रही होगी। जादूगरनी खाने का तश्त लेकर नाग के पास आ गई और बोली, लो बेटा, यही रूखी सूखी है, मैं गरीब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। नाग ने हंसकर कहा, बड़ी अम्मा, ये तो तुम्हारा खलूस है, तुम ऐसी मेहमान नवाज बुढ़िया मैंने आज तक नहीं देखी। मकार जादूगरनी दिल में बड़ा हंसी और कहा, बच्चू, नाग, अभी तुझे मेहमान नवाजी का पता चल जाएगा जब तेरे गले पर छुरी फेरूंगी। उसी वक्त बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। नाग ने मुंह बनाकर कहा, बड़ी अम्मा, ये क्या मुसीबत तुमने पाल रखी है, हर वक्त म्याऊं म्याऊं करती रहती है। मारिया म्याऊं म्याऊं करके नाग को कह रही थी, नाग भाई होशियार रहो, ये बुढ़िया जादूगरनी है और खाने में बेहोशी की दवा मिली हुई है। ये कातिल जादूगरनी तुम्हें मार डालना चाहती है। नाग भाई, खाना मत खाओ वरना मारे जाओगे। बेचारी मारिया की म्याऊं म्याऊं बेकार गई। नाग तो इस बात से बेखबर था कि बिल्ली असल में उसकी बहन मारिया है। वो बिल्ली की पुकार तभी समझ सकता था जब बिल्ली के रूप में होता
मारिया मसलसल म्याऊं म्याऊं करके चीखे जा रही थी। नाग ने कहा, इस बिल्ली को तो चुप कराओ, जान को ही आ गई है। मक्कार जादूगरनी उठती हुई बोली, अरे बेटा तुम खाना खाओ, मैं अभी इस कमबख्त बिल्ली की ऐसी खबर लेती हूँ कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जादूगरनी गार के दूसरी तरफ आ गई। उसने मारिया को पिंजरे से निकाल लिया और मारते हुए कहा, तेरा बेड़ा गरक, सारा किया कराया खाक में मिलाना चाहती है, कमबख्त कमीनी, उल्लू की पट्टी, अपने भाई को खबरदार करना चाहती है। बस एक दिन और है, फिर तुझे ज़िबा करके तेरा कलेजा और दिल भून कर खा जाऊंगी। मारिया को बड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया उसे मारती और कोसती जा रही थी। उधर नाग ने तश उठाकर गोद में रखा और पहला लुकमा मुंह में डालना ही चाहता था कि रुक गया। उसकी तेज नजरों ने खाने में मिली बेहोशी की दवा को देख लिया था। नाग एक सांप था, बड़ी ताकत वाला गैर मामूली सांप। उसे जहर और दूसरी चीजों का फौरन इल्म हो जाता था। नाग बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये बुढ़िया उसे बेहोश क्यों करना चाहती है। नाग ने यह चालाकी दिखाई कि अपनी खुफिया ताकत की मदद से खाने में से बेहोशी की सारी दवा मुंह में खींच ली और गार से बाहर थूक दी। अब उसने खाना खाना शुरू किया। इस दौरान बुढ़िया जादूगरनी भी आ गई। नाग को खाना खाते देखकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसका मंसूबा कामयाब हो रहा था। खाना खाने के बाद नाग आंखें झपकता हुआ बोला, बड़ी अम्मा, ये मुझे नींद क्यों आ रही है? अरे मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। बुढ़िया जादूगरनी समझी बेहोशी की दवा अपना असर दिखा रही है। खुश होकर कहा, अरे बेटा, पता नहीं कितना सफर करके आए हो, थकन से ये हाल हो रहा है, सो जाओ, शाबाश सो जाओ। नाग झूठ मूठ चारपाई पर गिर पड़ा और आंखें बंद करके खराटे मारने लगा। खूनखार जादूगरनी ने खुश होकर अपना पूरा मुंह खोलकर चीख मारी और नाचने लगी। नाग एक आंख थोड़ी सी खोलकर सब देख रहा था। उसने देखा कि बुढ़िया का मेहरबान चेहरा बेहद डरावना हो गया है। जर्द और खून आलूद दांत बाहर झांकने लगे हैं और बुढ़िया के चेहरे पर लानत और खबासत बरसने लगी है। नाचते हुए बुढ़िया ने अपने लिबास से लंबी छुरी निकाल ली और लहराकर खुद कलामी के अंदाज में बोली, ऐ सांप के बच्चे, अभी छुरी तेज करके लाती हूँ और तेरे सीने में घोंपती हूँ। तेरा खून पीने से मुझे जानवरों का रूप बदलने की ताकत मिल जाएगी। जादूगरनी नाचती गार से बाहर निकल गई। नाग उठ बैठा। वो समझ चुका था कि ये बुढ़िया कोई जादूगरनी है और इस बात से बेखबर है कि मैं असल में एक सांप हूँ। उसी वक्त मारिया ने बड़े दर्दनाक अंदाज में म्याऊं म्याऊं की। वो रोती हुई ये कह रही थी कि ए खुदा, मेरे नाग भाई की मदद कर, इसे जादूगरनी के शर से महफूज फरमा। नाग कुछ सोचकर गार के दूसरी तरफ बढ़ा। उधर आते ही उसने देखा मारिया का मुजस्मा घुटनों तक जमीन में धंसा खड़ा है। उसका जिस्म और सुनहरी बाल सब पत्थर के बने हुए हैं। नाग की आंखों में खून उतर आया कि इस बदबख्त जादूगरनी ने मारिया को पत्थर का बना रखा है। काली बिल्ली यानी मारिया ने नाग को देखा तो रोना बंद कर दिया और नाग की तरफ देखने लगी। उसने म्याऊं म्याऊं करके नाग को बताना चाहा कि मैं मारिया हूं, मैं मारिया हूं। नाग ने जब ये देखा कि बिल्ली ने उसे देखते ही रोना बंद कर दिया है और गर्दन हिलाती हुई यूं म्याऊं म्याऊं कर रही है जैसे उसे कुछ बताना चाहती है, उसने सोचा मुमकिन है ये भी कोई इंसान हो और जादूगरनी ने इसे बिल्ली बना रखा हो। वो झट गहरी सांस लेकर बिल्ली बन गया और बिल्लियों की आवाज में कहा, तुम कौन हो? मारिया ने फौरन जवाब दिया, नाग भाई, मैं मारिया हूँ। इस खबीस जादूगरनी ने मेरी रूह इस बिल्ली के जिस्म में कैद कर रखी है। वो मुझे ज़िबा कर देना चाहती है ताकि पूरे हिंदुस्तान की चुड़ैलों और भूतों की मलका बन जाए। ये कहकर मारिया ने नाग को सारी कहानी सुना दी। नाग ने कहा, मैं इस मकार जादूगरनी को हरगिज जिंदा न छोड़ूंगा। मारिया बोली, मुझे ये बड़ी हरामी जादूगरनी लगती है, आसानी से नहीं मरेगी। मुमकिन है इसने अपनी जान किसी और शय में छुपा रखी हो। तुम्हारे हमले से अगर जादूगरनी ना मरी तो वो मेरी गर्दन मरोड़ डालेगी। नाग ने घबराकर कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मारिया बोली, जादूगरनी के इस संदूक में जादूगरी का सामान बंद है। उसमें अफरासियाब जादूगर की जादू की तख्ती भी है। उस तख्ती से जो पूछो बताती है। तुम तख्ती निकाल लो और उससे पूछो। नाग ने इंसान के रूप में आकर संदूक से तख्ती निकाल ली और कहा, ए अफरासियाब की तख्ती, बता जादूगरनी इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है? तख्ती पर अल्फाज उभरे, जादूगरनी जंगल के एक चश्मे में नहाने के बाद अब छुरी तेज कर रही है। नाग को इत्मीनान हुआ कि अभी जादूगरनी को वापस आने में कुछ देर लगेगी। उसने पूछा, ए तख्ती, जल्दी बता, मैं किस तरह जादूगरनी को हिलाक कर सकता हूँ? तख्ती होले से कांपी, फिर उस पर अल्फाज नमूदार हुए, जादूगरनी की जान एक इंसानी ढांचे में है जो इस गार के नीचे जमीन की तीसरी तह में बने कमरे में मौजूद फौलादी संदूक में बंद है। अगर उस इंसानी ढांचे को तोड़ दिया जाए तो जादूगरनी मर जाएगी। मगर एक बात याद रखो, जादूगरनी ने वहां एक तिलिस्मी पुतला बिठा रखा है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तख्ती से अल्फाज गायब हो गए तो नाग ने कहा, मैं उस कमरे तक जाने का रास्ता कैसे तलाश करूं? तख्ती पर अल्फाज उभर आए, तुम इस तख्ती को गार की बाईं दीवार से लगा दो, रास्ता नमूदार हो जाएगा। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नाग के तख्ती को गार की बाईं दीवार से लगा दिया। गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ वहां एक दरवाजा नमूदार हो गया और पुराने पत्थरों का एक जीना नजर आने लगा। नाग ने खुदा का नाम लिया और सांप बनकर जीने की दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतरना शुरू कर दिया। तख्ती उसने गार में ही छुपा दी थी। जीना काफी नीचे तक चला गया था और आगे एक सुरंग आ गई थी। सुरंग के तंग रास्ते में घोर अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था।
ऐसा लगता तھا کہ کائنات کی ساری تاریکیاں یہاں امنڈ آئی ہیں۔ ناگ سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ناگ بڑی تیزی سے رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سرنگ کبھی دائیں طرف مڑتی اور کبھی بائیں طرف۔ آگے جا کر پانی آ گیا۔ یہاں سرنگ چوڑی ہو گئی تھی اور اس میں کئی فٹ تک پانی کھڑا تھا۔ یہ پانی گدلا تھا اور اس میں سے عجیب سی سڑانڈ اٹھ رہی تھی۔ ناگ کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پانی بھی جادو کا ہے اور سالوں سے سرنگ میں کھڑا ہے۔ کچھ اور آگے جا کر سرنگ نیچے کی طرف جانے لگی۔ یہاں سرنگ کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور زبردست پھسلن تھی۔ ناگ دیوار پر رینگتے ہوئے بار بار پھسل جاتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور پانی میں چلنے لگا۔ پانی اس کی کمر تک تھا اور جو وہ آگے جا رہا تھا پانی مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سرنگ کسی سانپ کی تیز پھنکار سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی شڑاب کی آواز کے ساتھ سبز رنگ کا پھینیر سانپ پانی میں آ گرا۔ یہ سانپ سرنگ کی دیوار میں چھپا ہوا تھا۔ یہ سالوں سے اسی سرنگ میں رہ رہا تھا اور یہاں کے پانی کے سڑانڈ نے سانپ کے دماغ پر یہ اثر کیا تھا کہ وہ ناگ کے جسم سے اٹھنے والی مخصوص بو کو بھی محسوس نہ کر سکا۔ ناگ اپنی جگہ رک چکا تھا اور بڑی دلچسپی سے پھینیر سانپ کو دیکھ رہا تھا جو پھن پھیلا کر پھنکارے مارتا پانی کی سطح پر تیرتا ہوا ناگ کی طرف آ رہا تھا۔ سانپ کی سرخ آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی تھی اور وہ دو شاخی زبان لہرا رہی تھی۔ ناگ کے قریب آ کر وہ زور سے پھنکارا۔ سانپ نے اپنے جسم کو بل دے کر ناگ پر حملہ کیا اور اپنے دانت ناگ کے بازو میں پیوست کر کے سارا زہر انڈیل دیا، مگر ناگ پر اس زہر کا کیا اثر ہوتا؟ الٹا اس کا زہریلا خون سانپ کے جسم میں پہنچا تو سانپ تڑپنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گیا۔ ناگ نے سانپ کی لاش اٹھا کر ایک طرف پھینک دی اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کر ناگ نے محسوس کیا کہ سرنگ کا پانی گرم ہونے لگا ہے اور جو وہ آگے جا رہا ہے پانی اور گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ناگ نے سوچا اگر وہ انسان کے روپ میں رہا تو گرم پانی اس کا جسم جلا ڈالے گا۔ وہ فوراً گہرا سانس لے کر افریقی صحراؤں کا وہ کالا سانپ بن گیا جس کے جسم پر مچھلی کی طرح سے سخت جلد ہوتی ہے اور اس جلد پر گرم کیا کھولتا ہوا پانی بھی اثر نہیں کر سکتا۔ پانی گرم ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ مقام بھی آیا جہاں پانی شوں شوں کی آواز کے ساتھ کھول رہا تھا۔ اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ناگ نے دل میں سوچا کہ کمبخت جادوگرنی نے ڈھانچے کی حفاظت کا بڑا زبردست انتظام کر رکھا ہے۔ کھولتے ہوئے پانی سے گزر کر ناگ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ہر طرف انسانی ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں زرد رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑا خوفناک ماحول تھا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ فولادی صندوق پڑا تھا اور صندوق کے پاس ہی گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا سا پڑا ہوا تھا جو ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ ناگ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی گوشت کے اس لوتھڑے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے نچلے حصے سے بانس کی طرح پتلی پتلی دو ٹانگیں نکل آئیں، دو بازو بھی بن گئے اور سر کی جگہ گول گیند سا بن گیا۔ یہ طلسمی پتلا تھا۔ طلسمی پتلے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، خطرہ خطرہ خطرہ۔ چلاتے وقت گوشت کے لوتھڑے کا اوپر والا حصہ کسی صندوق کی طرح کھل کر پیچھے ہٹ جاتا اور کالے رنگ کی لمبی زبان نکل کر ہوا میں لہرانے لگتی۔ اس عجیب طلسمی پتلے کو دیکھ کر ناگ حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے ایک ڈھانچے کی کھوپڑی میں گھس گیا۔ اس وقت فولادی صندوق کا ڈھکن ایک دھماکے کے ساتھ خود بخود اوپر اٹھ گیا اور اس میں سے ایک انسانی ڈھانچہ نکلا۔ ڈھانچے کی ہڈیاں کڑکڑانے سے بڑی دہشتناک آواز گونج رہی تھی۔ ڈھانچے کی کھوپڑی پھرکی کی مانند چاروں طرف گھومنے لگی۔ ڈھانچے کا جبڑا ہلا۔ کمرے میں ایسی آواز آئی جیسے کئی اژدہے پھنکارے ہوں۔ پھر ڈھانچے کے منہ سے خرخراہٹ نما آواز نکلی، اے طلسمی پتلے، یہاں کوئی ہے؟ میں اسے دیکھ نہیں سکتا مگر مجھے اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اسے ڈھونڈو، تلاش کرو اور مار ڈال، مار ڈال۔ طلسمی پتلے کا سر ڈھکن اٹھا، کالی زبان لہرائی۔ اس نے چیخ مار کر کہا، کس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے؟ میں اسے بڑی عبرتناک موت ماروں گا۔ یہ کہہ کر طلسمی پتلا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ ناگ کھوپڑی میں چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ طلسمی پتلے کی آنکھیں نہیں ہیں مگر پھر بھی اسے نظر آتا ہے۔ صندوق میں کھڑے ڈھانچے کی گردن بدستور پھرکی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ پھر ایک گھومتی ہوئی گردن رک گئی۔ ڈھانچے نے صندوق میں اچھل کر کہا، طلسمی پتلے، وہ اس طرف کسی ڈھانچے میں چھپا بیٹھا ہے، پکڑ لے اسے، بچ کر نہ جانے پائے۔ بڑا ہی حرامی قسم کا ڈھانچہ تھا۔ اس کی گردن کا رخ اسی طرف تھا جدھر ناگ چھپا ہوا تھا۔ طلسمی پتلے کے سر کا ڈھکن بار بار اٹھنے لگا اور کالی زبان لہرانے لگی۔ وہ چیخیں مارتا اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر دوڑتا ادھر آ گیا اور سارے ڈھانچوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ناگ گھبرا گیا اور جلدی سے چونٹی بن کر کھوپڑی سے نکل کر دیوار سے چمٹ گیا۔ طلسمی پتلے نے سارے ڈھانچوں کی تلاشی لی اور کہا، وہ یہاں نہیں ہے، کیا تم بھی اسے نہیں دیکھ سکتے؟ ڈھانچے نے گردن گھماتے ہوئے خرخراتی آواز میں کہا، نہیں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بس اس کے سانس لینے کی بڑی مدھم آواز سن رہا ہوں، وہ انسان کی شکل میں نہیں ہے۔ طلسمی پتلے نے چیخ مار کر کہا، میرے ذہن کی سلیٹ پر بھی لفظ خطرہ لکھا گیا ہے اور بار بار جل بجھ رہا ہے، مگر میں کیا کروں؟ وہ مجھے مل نہیں رہا ہے، میں اسے کس طرح مار سکتا ہوں؟ اف، میں کیا کروں؟ غصے کے مارے طلسمی پتلے کے سر کا ڈھکن اٹھ چکا تھا اور اس میں سے شعلے سے نکل رہے تھے اور کالی زبان ان شعلوں کے درمیان لہرا رہی تھی۔
नाग च्यूंटी की शक्ल में दीवार से चिमटा ये सोच रहा था कि इस तिलिस्मी पुतले और ढांचे से किस तरह निपटे। वो च्यूंटी की शक्ल में दीवार से उतरकर तिलिस्मी पुतले की तरफ बढ़ा। तिलिस्मी पुतले के पास पहुंचते ही नाग झट से सांप बन गया और फन फैलाकर फुनकारा। तिलिस्मी पुतला अपनी पतली पतली टांगों पर नाग की तरफ घूम गया। नाग ने बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर तिलिस्मी पुतले के जिस्म पर डस लिया। तिलिस्मी पुतला चीखे मारता हुआ कमरे में चक्कर काटने लगा, फिर गिर गया और उसका जिस्म पानी बनकर बहने लगा और उसके सर से एक तिलिस्मी परिंदा निकलकर बाहर को प्रवास कर गया। इंसानी ढांचा ये देखकर जल्दी से फौलादी संदूक में छुप गया। उधर जादूगरनी छुरी तेज करने के बाद गार की तरफ वापस आ रही थी कि तिलिस्मी परिंदा आ पहुंचा। उसने जादूगरनी के सर पर 2 चक्कर खाए और चिल्लाया, ऐ जादूगरनी, तिलिस्मी पुतला एक सांप के हाथों मारा गया। इतना कहकर परिंदा जमीन पर गिरा और जलकर राख बन गया। जादूगरनी के हाथ पांव फूल गए, चीखे मारती गार की तरफ लपकी। नाग को चारपाई से गायब और जमीन के नीचे बने खुफिया कमरे का दरवाजा खुला पाया तो उसे मौत सामने नजर आने लगी। वो शोर मचाती जीना उतरकर सुरंग में भागने लगी। उधर नाग ने इंसानी शक्ल में आकर फौलादी संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढांचे ने डरावनी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। नाग ने ढांचे को दोनों हाथों पर उठाकर दीवार से दे मारा। खौफनाक धमाका हुआ। ढांचे की हड्डी हड्डी अलहदा हो गई। कमरा हैबतनाक कराहों से गूंज उठा। उसी वक्त धाड़ती चीखती जादूगरनी आ पहुंची। उसके जिस्म से खून के फवारे उबल रहे थे, आंखें बाहर को निकल आई थी। कमरे में दाखिल होते ही वो गिर कर मर गई। जादूगरनी के मरते ही सारा तिलिस्म खत्म हो गया। नाग अब उस गार में खड़ा था जहां से रवाना हुआ था। मारिया का बुत गायब हो चुका था और काली बिल्ली मरी पड़ी थी। नाग को मारिया की खुशबू आ रही थी। वो समझ गया कि मारिया की रूह वापस उसके जिस्म में पहुंच चुकी है और मारिया अपनी गैबी हालत में आ गई है। नाग ने कहा, मारिया बहन, तुम ठीक तो हो ना? मारिया ने कहा, हाँ नाग भाई, खुदा का लाख लाख एहसान है कि उसने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। उफ खुदाया, किस तरह भयानक जादूगरनी ने मुझे बिल्ली बना दिया था। शुक्र है तुम भी नई जिंदगी पा गए। मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई थी। अरे अंबर भाई कहाँ है? नाग ने कहा, अंबर का तो मुझे मालूम नहीं। चलो अब तुम मिल गई हो, दोनों मिलकर अंबर को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद नाग ने मारिया को अपनी सारी कहानी सुनाई और मारिया ने उसे बताया कि सामरी जादूगर के जादू से उसकी सारी खुफिया ताकतें छीन ली हैं। अब वो ना तो श्वाप बनकर दीवार से गुजर सकती है, ना कई दिन तक भूखी प्यासी रह सकती है और ना ही हवा में उड़ सकती है। नाग ने कहा, उस सामरी जादूगर के बच्चे से भी निपटना ही पड़ेगा। दोनों गार से निकल आए। गार के बाहर नाग का घोड़ा बंधा हुआ था। नाग और मारिया घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ चल दिए। सूरज तुलू हो चुका था। जंगल खूब घना था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से गुथी हुई थीं और यूं एक छत सी बन गई थी। जमीन नरम और गीली थी। कहीं कहीं जानवरों के पैरों और पंजों के निशानात नुमायां थे। दरख्तों पर बंदर कसरत से थे और मुंह चिढ़ाते हुए झूला झूल रहे थे। घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल से निकल आए और शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर में खूब रौनक थी। बाजारों में खाने की खुशबू फैली हुई थी और हिंदू व मुसलमान बैठे खा रहे थे। आज से कई 100 बरस पहले का कलकत्ता शहर बड़ा पुरसुकून था। न कारें थी, न रिक्शा, न स्कूटर और मोटरसाइकिल, और ना ही रेलवे इंजनों की छक छक। आबादी भी ज्यादा न थी। लोग अमूमन घोड़ों और बैलगाड़ियों पर सफर करते। औरतों के लिए डोली हुआ करती थी और अमीर वजीर 4 घोड़ों वाली बग्गी इस्तेमाल करते थे। नाग ने एक सराय में क्याम किया। ये 2 मंजिला सराय थी जिसके कमरे बड़े और आरामदेह थे। कमरे में एक बिस्तर लगा हुआ था। नाग ने कहा, मारिया बहन, तुम बिस्तर पर सो जाया करना, मैं जमीन पर पड़ा रहूंगा। मारिया ने कहा, सोने की बात बाद में करना, पहले खाना तो मंगवाओ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। नाग ने मुलाजिम को बुलाकर 2 आदमियों का खाना लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम ने यह सुनकर कमरे में नजरें दौड़ाई। उसे मारिया तो नजर नहीं आ सकती थी। वो बोला, जनाब आपने 2 आदमियों का खाना कहा है ना? नाग ने कहा, ओहो, बात यह है कि मैं जरा ज्यादा खाता हूं, जान है तो जहान है। मुलाजिम सर खुजाता चला गया और वो सोच रहा था कि शक्ल और जिस्म से तो ये पहलवान नजर नहीं आता, फिर 2 आदमियों का खाना कैसे खाएगा। बहरहाल मुलाजिम खाना ले आया। मारिया और नाग ने खूब सैर होकर खाया। फिर नाग बोला, मारिया बहन तुम आराम करो, मैं जरा शहर की सैर करके आता हूं। नाग चला गया और मारिया बिस्तर पर लेट गई। इतने में मुलाजिम बर्तन लेने आ गया। बर्तन उठाते हुए इत्तफाकन नौकर की नजर बिस्तर पर जा पड़ी। उसकी आंखें खुली रह गईं। बिस्तर पर आधा कंबल इस तरह उभरा हुआ था जैसे किसी ने ओढ़ रखा हो। दरअसल मारिया ने सिर्फ टांगों पर कंबल लिया हुआ था। मुलाजिम ने आंखें मल कर देखा। मारिया मुलाजिम की परेशानी देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे जो मजाक सूझा तो उसने कंबल टांगों से उतार दिया। मुलाजिम ने कंबल को खुद ब खुद इकट्ठा होते देखा तो उस गरीब की घिघी बन गई। पसीने छूट गए। मारिया होले से हंसी। अब तो मुलाजिम का जिस्म कांपने लगा। मारिया ने कहा, अरे तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं इस कमरे की भूतनी हूं, आओ मेरे पास आ जाओ। मुलाजिम तो बर्तन छोड़ चीख मारकर दरवाजे की तरफ लपका और भाग गया। वो सीधा सराय के मालिक के पास पहुंचा। उसके होंठ कांप रहे थे और रंग उड़ा हुआ था। मुलाजिम का ये हाल देखकर मालिक भी घबरा गया और पूछा, क्या हुआ है? कोई भूत देख लिया है क्या तुमने?
मालिक ने तो मजाक में भूत का कहा था, मगर मुलाजिम के तो होश उड़े हुए थे। भूत का सुनना था कि वो चीख मारकर मालिक से लिपट गया और दोनों धड़ाम से जमीन पर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मुलाजिम के हवास ठिकाने आए और उसने सारी बात मालिक को बता दी। भूत का सुनकर मालिक परेशान हो गया। उसने झट से छांगलू जादूगर को बुला भेजा। छांगलू बस नाम ही का जादूगर था। उसने जादूगरी का ढोंग रचा रखा था और लोगों का माल बटोर कर खा जाता था। वो सुअर की तरह मोटा तगड़ा था। छांगलू फौरन ही आ गया और आते ही बोला, क्या बात है? सराय के मालिक ने हाथ जोड़कर कहा, छांगलू जादूगर साहब, मेरी सराय में एक भूतनी घुस आई है। जरा उसे मज़ा ऐसा चखाइए कि फिर इधर का रुख न करे। छांगलू बड़ा खुश हुआ कि एक गाहक फंसा है। वो मुर्ग की तरह अकड़ कर बोला, मैं उस भूतनी के 14 तबक रोशन कर दूंगा, मार मार कर उसकी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा। सराय का मालिक उसे साथ लेकर कमरे में आ गया। छांगलू आते ही नाक सुकेड़ कर सूंघने लगा, फिर बोला, भूतनी की खुशबू बताती है कि बड़ी खतरनाक है। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे खूब खाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, 1 दर्जन उबले हुए अंडे, 1 भुनी हुई मुर्गाबी, दूध और मक्खन लाओ। सराय के मालिक को तो इतनी चीज़ों का सुनकर गश आ गया। बोला, छांगलू महाराज, चीज़ें कुछ कम नहीं हो सकती हैं। छांगलू फर्श से उछलकर चिल्लाया, गजब करते हो, भूतनी का मुकाबला मामूली बात नहीं है, जाओ जल्दी से लाओ। मालिक मरता क्या ना करता, उसके मुसादिक सारी चीज़ें ले आया। मारिया एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। छांगलू ने मुफ्त का माल उड़ाना शुरू कर दिया, फिर डकार मारकर बोला, अब तुम सब कमरे से निकल जाओ, अभी मेरा भूतनी से मुकाबला होगा। सराय का मालिक बोला, भूतनी की अच्छी तरह खबर लीजिएगा, फिर इधर आने का नाम ना ले। छांगलू अकड़कर और छाती पर हाथ मारकर बोला, अरे 10 बरस तक अफ्रीका में जादू सीखा है, घास नहीं काटी। अभी भूतनी को वो झांपड़ दूंगा कि बस नानी बल्कि पड़ नानी याद दिला दूंगा। अरे मैं तो कई 100 भूतों को कच्चा हड़प कर चुका हूँ। सराय का मालिक और मुलाजिम चले गए। छांगलू ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मज़े से बिस्तर पर लेटकर सीटी बजाने लगा। मारिया को उस मक्कार इंसान पर बड़ा गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर एक छांगलू के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा। छांगलू के हाथों के तोते फुर से उड़ गए। वो तो समझ रहा था कि सराय के मालिक को भूत का वहम हुआ है, मगर यहाँ तो सचमुच का भूत था। छांगलू ने घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखा, फिर बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ लपका, मगर मारिया ने गर्दन से पकड़कर वापस घसीट लिया और गंजे सर पर जोरदार धूल जमाई। छांगलू बोला, वाह वाह जय नसीब, भूतनी जी, बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आपके हाथों मार पड़ रही है। आहा, मेरी किस्मत जो मुझे दूर से यहाँ मार खाने के लिए ले आई। एक और थप्पड़ लगाइए जरा जोरदार किस्म का। मारिया को छांगलू की खुशामद पर हंसी आ गई। उसने गंजे और चमकते सर पर थप्पड़ मारा। ऐसी आवाज आई जैसे ढोल पर जरब पड़ी हो। छांगलू ने झूमकर कहा, आहा, मजा आ गया। भूतनी जी, मैंने तो सर ही इसलिए मुंडवाया था कि आपके थप्पड़ खाऊं। अरे मेरी प्यारी भूतनी, न्यारी भूतनी, दुलारी भूतनी, बस एक थप्पड़ और मारिए। दरअसल छांगलू ने एक साधु से सुन रखा था कि अगर भूतों की खुशामद की जाए तो वो इंसान को छोड़ देते हैं। यही वजह थी कि थप्पड़ खाकर भी वो झूम रहा था। हालांकि उसको अपनी नानी याद आ गई थी। मारिया ने कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि कई 100 भूतों को हड़प कर चुके हो, अब तुम्हारी बहादुरी किधर गई? छांगलू ने हाथ जोड़कर कहा, वो तो मैं मजाक कर रहा था जी, वरना मेरे तो भूतों के साथ खानदानी ताल्लुकात हैं। मेरे नाना भूत पार्टी के सरदार को नाच गाना सिखाया करते थे, वो भूतों के वजीर खास थे। मारिया को बड़ी हंसी आई। उसने कहा, मैं तो तुम्हें हरगिज ना छोड़ूंगी, कच्चा चबा कर खाऊंगी, कई दिन से भूखी हूं। तुम्हारी सुअर जैसी मोटी गर्दन का गोश्त बड़ा लजीज होगा, इसके कबाब बनाऊंगी। अब तो छांगलू को ठंडे पसीने आने लगे। दिल में सोचा, ये भूतनी तो खुशामद से भी नहीं मानी, अब क्या करूं? सोचा माफ़ी मांगनी चाहिए। वो गिड़गिड़ाया, भूतनी जी, इस बार जान बख्शी कर दो, फिर मेरी तौबा, कभी भूतों से मुकाबले का नहीं सोचूंगा। मारिया ने उसके फूले हुए पेट पर मुक्का मारकर कहा, सराय के मालिक का जो माल हड़प किया है, जल्दी से उसके पैसे निकालो, जल्दी जल्दी। छांगलू ने कहा, भूतनी जी, पैसों के बदले चंद और थप्पड़ मेरी गंजी खोपड़ी पर मार लीजिए। मारिया ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, वरना कच्चा ही हड़प कर जाऊंगी। चलो पैसे निकालकर बिस्तर पर रख दो। छांगलू ने जेब से सोने के सिक्के निकालकर बिस्तर पर डाल दिए। मारिया ने उसकी कमर पर लात मारकर कहा, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे फिर गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें खा जाऊं। छांगलू तो सर पर पांव रखकर भागा। नीचे सराय का मालिक उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, महाराज, भूतनी भाग गई ना? छांगलू ने कमर सहलाते हुए कहा, हाय मर गया, बड़ी जालिम भूतनी है। अरे अरे, ये किसी के बस की भी नहीं है। हाय, बड़ा भारी हाथ है कमबख्त का, खोपड़ी पिलपिली हो गई। ओई माँ जी। सराय के मालिक का मुंह लटक गया। उसने कहा, वो उबले अंडे, भुनी मुर्गाबी और दूध मक्खन, वो किस हिसाब में गया? छांगलू ने आंखें निकालकर कहा, और भूतनी ने जो मुझे फेंटी लगाई है, उसका हिसाब कौन करेगा? हाय, 2 थप्पड़ों में ही दिमाग हिलाकर रख दिया कमबख्त ने। छांगलू ये कहकर सराय से चला गया। मालिक परेशान हो गया कि अब क्या करे। शाम के वक्त नाग वापस सराय में आया और ऊपर जाने लगा तो मालिक ने रोक लिया और बोला, जनाब, गड़बड़ हो गई,
آپ کے کمرے پر کسی بھوتنی نے قبضہ جما لیا ہے، نکلتی ہی نہیں۔ ناگ سمجھ گیا کہ ماریا نے کوئی شرارت کی ہوگی، مگر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، بھوتنی؟ وہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ اب میں کیا کروں؟ آپ کی سرائے میں تو یہی خالی کمرہ تھا۔ سرائے کا مالک سر کھجاتا ہوا بولا، ہاں یہ مسئلہ تو ہے، کمرہ تو اور کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسی کمرے میں چلا جاتا ہوں، بھوتنی سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ سرائے کا مالک اسے روکتا ہی رہ گیا۔ ماریا اور ناگ کو یہیں چھوڑ کر ہم امبر کے پاس امریکہ چلتے ہیں۔ امبر قبرستان سے نکل کر شہر کی طرف آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ راستے میں ایک پرانے گرجے کا کھنڈر تھا۔ گرجے کے مینار ٹوٹ چکے تھے، دیواروں میں جا بجا دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ امبر نے سوچا، اب کہاں سرائے میں جاؤں گا، یہیں اس ٹوٹے گرجے میں آرام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر امبر گرجے کی طرف بڑھا۔ ہر طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جھاڑیاں اور عجیب عجیب شکلوں کے خودرو پودے اگے ہوئے تھے۔ تیز ہوا سے یہ پودے لہرا رہے تھے اور چاندنی میں ان کے لہراتے سائے بڑا ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ امبر گرجے میں آ گیا اور جگہ صاف کر کے لیٹ گیا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا سے جلدی وہ اونگنے لگا اور سو گیا۔ یہ ویران گرجا دو خونی امریکن ٹھگوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ دن بھر وارداتیں کرتے اور رات کو گرجے میں آ کر اپنا مال چھپا دیتے۔ اس رات بھی دونوں ٹھگ واپس آئے تو انہوں نے امبر کو سوتے پایا۔ ٹھگ تو خوش ہو گئے کہ ایک شکار قابو آ گیا۔ ایک ٹھگ نے کہا، رچرڈ، یہ ضرور کوئی مسافر ہے، اس کے پاس مال بھی ہوگا، اسے ٹھکانے لگا دو۔ رچرڈ نے کہکا لگا کر جیب سے کالا رومال نکال لیا۔ یہ خونی رومال رچرڈ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ رومال اپنے شکار کی گردن میں ڈال کر اس طریقے سے جھٹکا دیتا کہ شکار کی گردن ٹوٹ جاتی۔ رچرڈ نے رومال سوئے پڑے امبر کے گلے میں ڈال دیا اور جھٹکا دیا۔ امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ دو امریکن اس کے سر پر کھڑے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسے مارنا چاہتے ہیں۔ امبر نے جان بوجھ کر اسی طرح ہاتھ پاؤں مارے گویا مر رہا ہے، پھر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ امریکن رچرڈ نے اس کے گلے سے رومال نکال لیا اور بولا، یہ تو چند ہی جھٹکوں میں چل بسا ہے، اس کی تلاشی لے کر سارا مال نکال لو۔ پہلے ٹھگ نے امبر کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ یکا یک امبر نے آنکھیں کھول کر آہستہ سے کہا، جانے دے یار، کیوں مردے کی بے حرمتی کرتا ہے؟ آرام سے مرنے بھی نہیں دیتے ہو۔ ٹھگ کے منہ سے تو چیخ نکل گئی۔ امبر نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سانس روک لیا۔ دوسرے امریکن ٹھگ نے چیخ سنی تو گھبرا کر کہا، ارے کیا ہوا، چیخ کیوں ماری تھی تم نے؟ امریکن ٹھگ نے لرزتے ہوئے امبر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور بڑی مشکل سے کہا، رچرڈ، وہ مرا نہیں، زندہ ہے، اس نے ابھی مجھ سے بات کی تھی۔ زندہ ہے؟ رچرڈ ٹھگ نے حیرت سے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرا جھٹکا تو سور کی گردن بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر رچرڈ آگے آیا۔ اس نے امبر کے سینے پر سر رکھا مگر دل دھڑکنے کی آواز نہ سنائی دی۔ امبر نے تو سانس روک رکھا تھا۔ رچرڈ نے کہکا لگا کر کہا، یہ تو ایک دم مرا پڑا ہے، ارے تمہیں وہم ہوا ہوگا، اس کی جیب سے رقم نکال کر تہخانے میں آ جانا۔ رچرڈ گرجے کے اندر بنے خفیہ تہخانے میں چلا گیا۔ امریکن ٹھگ پہلے تو ڈرتا رہا، پھر سوچا میرا وہم ہوگا، بھلا لاش کس طرح بول سکتی ہے؟ ہمت کر کے آگے بڑھا اور امبر کی جیب سے سونے کے سکے نکالنے لگا۔ امبر نے جھٹ آنکھیں کھول کر اسے گھورتے ہوئے کہا، یار تم پیچھا نہیں چھوڑتے، لاش کا احترام کرنا نہیں سیکھا؟ میں بڑا کنجوس آدمی تھا، مرنے کے بعد بھی جب تم میری جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو تو میں زندہ ہو جاتا ہوں، ہاتھ نکالو، ابھی مر جاؤں گا۔ امریکن ٹھگ کا جسم خزان رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ رچرڈ نے غصے سے کہا، یہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے احمق کی اولاد؟ وہ کس طرح زندہ ہو سکتا ہے؟ آؤ ذرا مجھے دکھاؤ۔ دونوں ٹھگ اوپر آ گئے۔ امبر اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ رچرڈ نے گرم ہو کر کہا، الو کے پٹھے، اگر یہ مرا نہ ہوتا تو کیا اس طرح یہاں پڑا رہتا؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹھگ نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ اب رچرڈ آگے بڑھا کہ امبر کی جیب سے سکے نکال لے۔ امبر بدستور مچلا بنا رہا۔ رچرڈ نے اس کی جیب سے سونے کے سکے نکال لیے اور کہکا مار کر بولا، واہ، یہ مسافر تو خاصا مالدار نکلا، آج بڑی مبارک رات ہے، بڑا مال ہاتھ آیا ہے۔ اسی وقت امبر نے آنکھیں کھولی اور اٹھتا ہوا بولا، لاش کا مال چراتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لاؤ میرے سکے واپس کر دو۔ رچرڈ کا تو منہ کھل گیا۔ دوسرے ٹھگ نے بھاگنا چاہا مگر ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ رچرڈ نے کانپتی آواز میں کہا، تم زندہ ہو؟ امبر نے ہنس کر کہا، میں تمہارا خون پینے کے لیے زندہ ہوا ہوں، مجھے انسانوں کا خون بڑا مزیدار لگتا ہے۔ رچرڈ نے بھاگنا چاہا مگر امبر نے قابو کر لیا اور اس کے سر پر ایسا مکہ مارا کہ وہ خربوزے کی طرح ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دوسرے ٹھگ نے اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھا تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے مت مارنا، تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ۔ امبر کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ گناہوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، مسلمان ان سے محبت کرتا اور عقیدت رکھتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں مگر تم یہ وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے اور سیدھی راہ پر چلو گے۔
नेक और अच्छे इंसान का बड़ा रुतबा होता है। ठग ने सर झुकाकर कहा, मुझसे जो गलतियां हुई हैं खुदावंद उन्हें माफ़ कर दे। आइंदा मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। ठग चला गया। अंबर भी गिरजे से निकल आया और कच्ची सड़क पर शहर की तरफ रवाना हो गया। दूर तक पुरहौल सन्नाटा फैला हुआ था। अंबर चला जा रहा था कि उसे पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने मुड़कर देखा। चांदनी रात में कच्ची सड़क पर एक बग्गी चली आ रही है जिसे 2 शानदार काले घोड़े खींच रहे हैं। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसके बाद क्या हुआ? अंबर खून पीने वाले ड्रैकुला के पंजे में फंस जाता है। नाग के साथ क्या वाकयात पेश आते हैं? क्या मारिया को अपनी खुफिया ताकतें वापस मिल सकी? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में मिलेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।